हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का यीशु मसीह के नाम से आज के सप्ताह के वचन में आपका स्वागत है। मैं हूं पास्टर मेलविन और आज के विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए सभी लोग आंखें बंद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस अवसर के लिए और इन सभी लोगों के लिए जो इस समय इस वीडियो को, इस टीचिंग को देख रहे हैं। परमेश्वर, हम मांगते हैं तेरा अनुग्रह सभी के ऊपर, यीशु का लहू का बाड़ा लगाते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं कि तू प्रकाशन की आत्मा उंडेल प्रभु जी सभी के ऊपर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वो इस शिक्षण को अच्छी तरह समझ पाए। उनकी आत्मिक आंखों को खोल, उनकी आत्मिक कानों को खोल, ताकि वो गहराई को समझ पाए आज के शिक्षण के प्रकाशन को। और हम विश्वास कर रहे हैं इस समय तूने वैसा आशीष दिया है प्रभु जी। हम यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आइए आज आपका स्वागत करता हूँ आज के विषय पर। और उसके पहले हमें याद करना होगा कि गए हफ्ते में हमने क्या विषय सीखा था। तो आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य के 12वां अध्याय और 13वां अध्याय में जो भी पशु है, जो 3 पशु प्रकाशित वाक्य में, उनके विषय में बात कर रहे थे। और हमने गए समय पर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 12 का जो पशु था उसके बारे में सीखा। और वो क्या था, हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो अजगर जो शैतान कहलाता है। उसके बाद दूसरा पशु जो प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में पहला पशु है, वो है सी बीस्ट, यानी मसीह विरोधी, जो समुद्र का पशु कहलाता है। और ये 13वां अध्याय का, रेवलेशन चैप्टर 13 का पहला पशु है। और उसके बाद है और एक पशु है जिसे लैंड बीस्ट कहते हैं, या पृथ्वी का पशु। उसके विषय में हम अगले सप्ताह सीखेंगे। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो मसीह विरोधी के बारे में है, जो समुद्र से निकलने वाला पशु। तो ये हमने गए टाइम सीखा, पहला पशु। आज हम जा रहे हैं दूसरे पशु की ओर, और जिसका नाम है मसीह विरोधी। तो मसीह विरोधी कौन है, इसके विषय में हम जानने वाले। मसीह विरोधी कौन है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए देख सकते हैं। ये कोई शैतान नहीं है, ये कोई इंसान दिख रहा है आपको। मैंने पिक्चर इसीलिए रखा था कि आप समझ पाए। मसीह विरोधी कोई शैतान नहीं। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि वो शैतान है। जो पहला पशु हमने देखा वो शैतान था, अजगर जिसे कहते हैं। दूसरा पशु मसीह विरोधी है, जो पशु समुद्र से निकला, वो इंसान होगा और एक विश्व नेता होगा, यानी वर्ल्ड लीडर होगा, एक पॉलिटिकल वर्ल्ड लीडर, एक राजनीतिक विश्व नेता, जो भविष्य में दुनिया के मंच पर आएगा। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। मसीह विरोधी, इंग्लिश में उसे एंटी क्राइस्ट। लाखों ईसाई मानते हैं कि मसीह विरोधी नामक एक दुष्ट तानाशाह यीशु के दूसरे आगमन से पहले विश्व मंच पर आएगा। जैसे मैंने कहा अभी, वैसे बहुत लोग मानते हैं। बहुत से अगर मसीह लोगों को पूछेंगे तो बोलते हैं हाँ, ऐसा कोई एंटी क्राइस्ट आने वाला है। और वास्तव में ये जो शब्द एंटी क्राइस्ट, जहाँ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है एंटी क्राइस्ट, या हिंदी में कहेंगे मसीह विरोधी, ये शब्द का उपयोग केवल एक ही पुस्तक में पूरी बाइबल में किया है। वो है यूहन्ना की पत्रियों में। यूहन्ना का सुसमाचार का एक पुस्तक है और यूहन्ना की 3 पत्रियां हैं। और ये जो प्रकाशित वाक्य के बारे में जब हम सीख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य यीशु ने यूहन्ना को बताया, यानी यीशु का वाणी है, यीशु का प्रकाशन है जो यूहन्ना को दिया गया था। लेकिन यूहन्ना ने जब अपनी पत्रियां लिखी थी तो वो उसका प्रकाशन था और उसने उसमें मसीह विरोधी का उल्लेख किया। लेकिन पूरे बाइबल में कहीं भी आपको ये मसीह विरोधी का शब्द नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा है वास्तव में मसीह विरोधी शब्द का उपयोग केवल यूहन्ना की पत्री में होता है। यह प्रकाशित वाक्य ये पुस्तक में बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। तो आइए फिर यूहन्ना के अनुसार ये क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:18 में पहला बार उसका उल्लेख होता है। कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, आपकी बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 वचन, 1 John chapter 2 verse 18। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18वां वचन, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यहाँ पर कहता है कि अंतिम समय है और हम जानते हैं कि मसीह विरोधी आने वाला है। और वो ये भी कहता है कि अभी भी मसीह विरोधी उठे हैं, मतलब उसकी आत्मा अभी भी काम कर रही है, लेकिन जो आने वाला है वो भविष्य की घटना है, वो अंतिम समय में आने वाला है। और ये उसके 2 वचन बाद पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22वां वचन, 1 John, the letter of 1 John
2nd chapter verse 22 ये कहता है, उसे एक नाम दिया है, मसीह विरोधी तो कहता है, लेकिन उसको एक और एक पहचान दी गई है। वो क्या है? झूठा मसीही कौन है? यहाँ पर जो मसीह शब्द है मैंने इसे मेंशन किया है। बाइबल में लिखा है झूठा कौन है, तो मैंने ये आपके समझने के लिए कहा झूठा मसीह कौन है? वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, वो यीशु को मसीह कहने से इनकार करता है और मसीह का विरोधी है, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। तो जो एक्चुअली मसीह विरोधी कौन है? झूठा मसीह। वो अपने आप को मसीहा कहेगा क्योंकि वो यीशु को मसीहा नहीं कहता है, पिता को इनकार करता है, तो उसका एक नाम दिया गया है झूठा मसीहा। तो यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना ने कहा है, यूहन्ना के अनुसार वो मसीह विरोधी है और वो झूठा मसीहा। एक व्यक्ति है जो आने वाला है भविष्य में, ये पशु जो है जो प्रकाशित वाक्य में, उसका यूहन्ना के अनुसार वो झूठा मसीह है और वो मसीह विरोधी है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी पौलुस, बाइबल में नया करार जो है आधे से ज्यादा पौलुस ने लिखा है और आप पौलुस को जानते हैं। तो पौलुस के अनुसार पौलुस उसे क्या क्या पहचान देता है, क्या उसका नाम देता है? तो दूसरा थिस्सलुनीकियों में दूसरा अध्याय 9 से 10 वचन हम पढ़ते हैं। आइए, 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय वचन 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ 10 नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार भी धोखे के साथ होगा। यानी उसको यहाँ पर पौलुस कहता है वो अधर्मी होगा, मनुष्य होगा। यानी यूहन्ना ने कहा कि वो झूठा मसीहा है, वो मसीह विरोधी है, और पौलुस कहता है वो अधर्मी है। और इसी को वो अच्छे से बताता है दूसरा थिस्सलुनीकियों में ही, दूसरा अध्याय में 3 से 4, यानी 2 Thessalonians chapter 2 will go read from 3 to 4। प्लीज रीड या दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय वचन 3 कि वह प्रभु का दिन न आएगा जब तक विद्रोही न होता, विद्रोह नहीं होता, क्योंकि वो दिन न आएगा। बाइबल में लिखा है, आपके बाइबल में रहेगा वो दिन न आएगा, लेकिन मैंने वो दिन को बताया प्रभु का दिन। प्रभु का दिन हमने जो पढ़े थे, कौन सा दिन है? जब 7वीं मोहर खुलती है और अंदर वो पुस्तक खोली जाती है, उसमें 7 तुरैयों का न्याय होता है और 7 कटोरों का न्याय होता है। ये प्रभु का दिन है। और बाइबल कहता है, यहाँ पर पौलुस कहता है वो दिन यानी प्रभु का दिन न आएगा। यस, आगे पढ़िए। जब तक विद्रोह नहीं होता। विद्रोह करने वाला कौन होगा? वही व्यक्ति, वही पुरुष, अधर्मी पुरुष। ओके, जो यहाँ पर लिखा है अधर्मी पुरुष विद्रोह करेगा। हाँ, विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यहाँ पर 2 नाम पौलुस देता है उसे, एक है अधर्मी पुरुष और विनाश का पुत्र। आइए पूरा पढ़ते हैं। 4 जो विद्रोह करता है और जो अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। मैंने गए समय बताया था कि ये मसीह विरोधी अपने आप को परमेश्वर या खुदा घोषित करेगा। तो यही वो पुरुष है जिसे अधर्मी पुरुष कहा गया है और विनाश का पुत्र कहा गया है। वहां पर मैंने बताया कि पौलुस के अनुसार वो अधर्मी पुरुष है, विनाश का पुत्र है। यूहन्ना के अनुसार क्या है? मसीह विरोधी है और झूठा मसीह है। अब हम देखते हैं यीशु मसीह, जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक जिसके कारण लिखा गया है, यीशु मसीह का प्रकाशन जो यूहन्ना को दिया गया था, उसके अनुसार यीशु मसीह के अनुसार क्या है? तो आइए हम उस प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, जैसा हम लोग देख रहे हैं तीनों पशु के विषय में, गए समय हमने 12वां अध्याय के पशु को देखा जो है शैतान, अजगर, जो दूसरे स्वर से गिराया गया था। आज हम तीसरे अध्याय के 2 पशुओं को शुरू कर रहे हैं, मतलब उसका तीसरे अध्याय 13वां अध्याय, सॉरी, प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय के 2 पशु देखने वाले। तो वो आज पहला पशु देख रहे हैं हम 13वां अध्याय का, और वो हम पहला वचन में जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में 1, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1। प्रकाशित वाक्य 13 में 1, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उनके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये एक पशु है जो निकलता है, यीशु मसीह ऐसा बताता है। इसके सब अभी अर्थ नहीं समझेंगे आपको। प्रकाशित वाक्य चिन्हों के द्वारा बताया गया है। द बुक ऑफ रेवलेशन इज ऑलवेज इन अ सिंबॉलिक फॉर्म बिकॉज इट इज एन एपोकैलिप्टिक बुक। एपोकैलिप्स का बुक्स जो भी होते हैं वो सिंबॉलिक रहते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह सिंबल्स में यानी चिन्हों में दर्शाता है।
तो बोलता है कि एक पशु समुद्र से निकलता है जिसके 10 सींग और 7 सिर होते हैं। सिंगों पर राजमुकुट होते हैं और वो सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम होते हैं। और आगे दूसरा वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 13 में 2, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 2, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। इसमें एक चीज आपको मालूम है, अजगर कौन है? यानी शैतान ने इस पशु को, जो शैतान नहीं है, जो व्यक्ति है, यानी हमने गए समय पर सीखा था कि शैतान स्वर्ग से गिरा गया था। वो शैतान जब गिर जाता है, वो अजगर अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार, सत्ता चलाने का, वो इस इंसान को देता है जो ये पशु है। प्रकाशित वाक्य का 13वां। तो अभी इसे समझने के लिए हमें आगे कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आता है, इसके ऊपर राजमुकुट है, इसको सिंहासन दिया गया है, बड़ा अधिकार। तो एक सत्ताधारी व्यक्ति रहेगा, एक राजनीतिक पुरुष रहेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे यीशु मसीह के अनुसार ये मसीह विरोधी एक राजनीतिक विश्व नेता होगा, क्योंकि वो 10 सींग और 7 सिर, ऐसा मतलब कुछ तो बड़े समुदाय के साथ आएगा और सत्ता करेगा। तो ये हुआ यीशु के अनुसार। तो आइए हम इस पशु को अच्छी तरह से देखते हैं। ये समुद्र का पशु, जैसा यीशु मसीह ने बताया, आप चित्र को देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रखूंगा ताकि आप इस पर गौर फरमाइए। ये चीते के समान है, मतलब उसका शरीर चीते के समान है। उसका मुंह जो है क्या था? सिर के समान। उसके 7 सिर है, 1 2 3 4 5 6 7 सिर है। और उसके कितने सिंग है? 10 सिंग है। 3 इधर है, 2 इधर है, 5 6 7 8 9 10। ये इस तरह से वर्णन किया और यीशु ने यही दर्शन यूहन्ना को दिखाया कि ये ऐसा पशु है। और ये कौन है? मसीह विरोधी। हम मसीह के विषय में आज पूरा सीखने वाले कि ये तस्वीर आखिर क्या कहती है। तो इसे समझने के लिए हमें जाना होगा सिंबल्स, यानी मैंने कहा कि प्रकाशित वाक्य चिन्ह या प्रतीकों का एक पुस्तक है, जिसमें प्रतीक या चिन्ह के द्वारा आपको कहानी बताई जा रही है। तो ये इसका अर्थ क्या है? ये बाइबल में ही दिया गया है। बाइबल में कोई बात राज नहीं है, आपको वहां पर परमेश्वर खुद ही बताता है कि ये क्या है। तो देखते हैं ये चिन्ह क्या है। आइए स्क्रीन की ओर देखें। जब भी आपको पशु दिखते हैं, यहाँ पर पशु दिखते हैं, ये इसका अर्थ है। इंग्लिश वाले यहाँ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले आपको ये बाद में स्लाइड स्क्रीनशॉट लेके भी आप वापस उसको स्टडी कर सकते हैं। तो जहां पर बीस्ट लिखा है या पशु हिंदी में, तो उसका अर्थ होता है राज्य यानी किंगडम्स या राजनीतिक शक्तियां, पॉलिटिकल पावर्स। और ये कहाँ लिखा है? दानियल 7:17 और 23 में। मैं पूरी तरह से उसमें जाऊंगा नहीं, आपको अभ्यास करना है, आप घर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज का विषय जरा लंबा है, इसलिए मुझे तेजी से जाना होगा। दूसरा, अगर आप कभी भी सिंह का वर्णन देखते हैं, सिंह सिर, तो इसका अर्थ है राजनीतिक शक्तियों के उपकंडे यानी राजा, उस शक्तियों के राजा, सब डिविजन्स। और ये कहाँ लिखा है? दानियल 7:24, दानियल 8:22 में। फिर थर्ड आता है विंग्स। अगर पंख दिखाए, जहां पर पंख का उल्लेख हुआ है कि पशु को पंख है, तो उसका अर्थ होता है स्पीड और स्विफ्टनेस यानी रफ्तार को दिखाता है, तेजी को दिखाता है, तीव्र गति को दिखाता है। तो ये है प्रकाशित वाक्य 12:14, यिर्मयाह 48:9। हम ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे, आप घर में पढ़िएगा, इसका सबूत यहाँ पर है। चौथा है हवा। अगर हवा बताई गई है, समुद्र में से हवा निकलती है, तो इसका मतलब युद्ध को दर्शाता है। जब भी हवा का उल्लेख किया गया है तो इसको अर्थ है युद्ध। और ये यिर्मयाह 49 में 35 से 37। और आखिरी बात समुद्र। आज हमारा जो पशु है वो कहां से निकला? समुद्र से। तो समुद्र का मतलब है मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल, यानी विशाल लोगों का समुदाय। मैं नहीं कहता हूं, मैंने कहा ये सब प्रभु का वचन ही बताता है। तो प्रकाशित वाक्य 17:15। आइए ये पढ़ते हैं हम 17:15। कैन यू रीड दैट फॉर मी? प्रकाशित वाक्य 17:15। फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखा और जिन पर वह वेश्या बैठी है, वह तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। यहाँ पर बाइबल क्लियरली बताता है वो जल यानी वो समुद्र जो तूने देखा, जो वाटर्स, इंग्लिश में सी वाटर्स। तो ये जो वाटर्स तूने देखा है वो समुदाय है। वापस एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखा और जिन पर वह वेश्या बैठी है, वह तो। अब इस वेश्या को बाद में देखेंगे, क्योंकि इसका एक अलग ही शिक्षण होगा ये वीडियो का। जो इस पशु पर बैठी है एक वेश्या, वो वेश्या कौन है? वो
हम अगले आने वाले टीचिंग्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान देना क्या कह रहा है कि वो ऐसा बैठी है, वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। वो विशाल लोगों का समुदाय है, यानी पूरे समाज है, पूरा धरती के लोग हैं, यानी मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल। तो क्लियर हो गया, तो ये पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, आपको पढ़ना है। तो आइए अभी आज मसीह विरोधी के बारे में ज्यादा देखते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 13 पहला वचन फिर से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं, पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 13 में 1, हाँ, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, यस, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे हुए थे। तो ये 10 राजमुकुट से पता चलता है, काम क्या है, राजमुकुट। तो इसका मतलब ये कोई एक राज करने वाला राजा होगा, एक नेता होगा, समझने के लिए। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है 10 सिंह यानी 10 राष्ट्रों का विश्व सरकार। क्योंकि बाइबल इसे अनेक जगहों पर बताती है कि एक वन वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने वाला है। एक व्यक्ति आएगा जो स्थापित करेगा एक राज्य। और आजकल हमें दिख रहा है कि ग्लोबल गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड इकोनॉमी की तो वो दुनिया जा रही है। वन वर्ल्ड रिलीजन बनाने वाले, मतलब एक विश्व धर्म, एक विश्व सरकार, एक विश्व करेंसी, यानी पैसा। तो ये इस तरह से जाने वाला परमेश्वर कहता है, यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है 10 सिंह यानी 10 राष्ट्रों का विश्व सरकार। ये हम आगे और स्पष्टता से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना, 7 सिर यानी 7 अन्य जाति के दुष्ट राज्य का साम्राज्य। वो कहता है कि उनके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे थे, यानी वो जो साम्राज्य थे, वो जो राजा थे, दुष्ट राजा, वो अच्छे राजा नहीं थे क्योंकि निंदा करने, यानी परमेश्वर के लोग नहीं थे, वो गलत राज्य थे। तो ये सब है। और दूसरा बात ये याद रखना, मसीह विरोधी एक दुष्ट राज्यों के संगठन से निकल कर आएगा। मसीह विरोधी जो आज हम सीखने वाले, ये 10 राजाओं के इस यूनियन से, इस संगठन से, ये 10 राजा विश्व सरकार बनाने जाएंगे या मसीह विरोधी बनाए, लेकिन वो मसीह विरोधी उसमें से ही निकलेगा। तो हम अभी दूसरे वचन में जाने वाले। पहला वचन पढ़ा हमने, आइए प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय में दूसरा वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 में 2, yes. जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। जरा गौर से देखना, चीते के समान था, पीला में मैंने कर दिया है, येलो में मार्किंग किया है। और उसके पांव भालू के समान, उसके पांव भालू के समान थे, वो चीते के समान था। हाँ, और मुंह सिंह के समान था। ओके। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ओके, इस तस्वीर को फिर से एक बार देखते हैं जो हमने देखा था पहले। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको फिर से स्पष्ट हो जाए। दिख रहा है? इसके पांव भालू के थे, एक चीते के समान शरीर है, पांव भालू के थे, चेहरा मुंह सिंह का था जैसा था, 7 सिर थे, सब वर्णन किया है। बराबर दिख रहा है आपको ये? आपको दिखाने के लिए। तो हम फिर से वापस दूसरा वचन पर आते हैं। दूसरा वचन प्लीज वापस एक बार पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 13 में 2, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। हाँ। और उसके पांव भालू के समान, चीता है, भालू है, और उसका मुंह हाँ। सिंह के समान था। सिंह के समान है। और हाँ। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो यहाँ पर अनेक जानवर दिखते हैं हमको, अनेक जानवर या पशु दिखते हैं जो वर्णन किया गया है और एक साथ दर्शाया गया है। यहाँ पर बराबर एक साथ, एक प्राणी में, एक पशु में चारों जानवर दर्शाए गए। तो इसे समझने के लिए हमें दानियल की पुस्तक में जाना पड़ेगा जो पुराने करार है। जब दानियल को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था बहुत सालों पहले, तो आइए वो देखते हैं वो क्या है। दानियल के 7वें अध्याय में जरा पढ़े। दानियल के 7वें अध्याय में 4 पशु है। दानियल 7 में एक सपना है, दानियल के दूसरे अध्याय में भी एक सपना है। तो इन सपनों में परमेश्वर कुछ बताता है। तो ये 7वें अध्याय का जो सपना है उसमें 4 पशु है और वो एक साथ प्रकाशित वाक्य 13वें के पहले पशु से मेल खाते हैं। यानी दानियल में जो 4 पशु है वो उसको अगर एक साथ मिलाया जाएगा तो ये पशु निकलता है। तो आइए उस दानियल वाली पुस्तक में जाएंगे हम। और दानियल 7वां अध्याय 2रा वचन और 3रा वचन। मैं जरा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि आज काफी बड़ा पोर्शन है, बड़ा शिक्षण है, इसके लिए जल्दी से करना पड़ेगा। दानियल 7 में 2 से 3 जल्दी से आप भी पढ़िए। अगर आपको अभी मिल नहीं रहा है बाइबल में खोलने के लिए तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, दानियल 7 दूसरा वचन। दानियल 7 में 2, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह सपना देखा। 3, तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से विभिन्न थे निकल आए।
जंतु यानी पशु, वे सब अलग अलग थे और निकल आए। यानी यहाँ पर भी 4 बड़े बड़े जंतु समुद्र से, मैंने कहा समुद्र से निकल आए, यानी लोगों के अंदर से, समुदाय से निकल आए। तो कौन से ये 4 जंतु दिख रहे हैं, ये कौन देख रहा है? दानियल देख रहा है। और जंतु के बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला जंतु क्या लिखा है? पहला 7:4, आगे बढ़ते हैं, 14वां वचन। दानियल 7:4। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मैंने देखते देखते उसके पंख पर नीचे गए, और वो भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। तो ये प्राणी दिखा, पहला प्राणी, पहला जंतु सिंह के समान था, उसको 2 पंख थे। ओके, ये कौन है बाद में देखते हैं। और ये लेकिन एक पता चलता है कि ये जो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, जंतु या पशु, पुराने करार में उसे जंतु नाम दिए, इंग्लिश में बीस्टी लिखा है, प्रकाशित वाक्य में पशु लिखा है। तो मैंने क्या कहा था, पशु यानी क्या है? साम्राज्य, ये राजा, ये साम्राज्य है। तो ये साम्राज्य एकदम बोल्ड था, ये साहसिक था, क्योंकि अगर सिंह को देखेंगे तो सिंह की फर्स्ट क्वालिटी क्या है? उनका वो बोल्ड होता है, सिंह बोल्ड होता है। तो ये साम्राज्य जो भी था ये साहसिक था। हम ये साम्राज्य कौन सा था ये हम आगे देखते हैं। अब हम दूसरे प्राणी की ओर जाते हैं, वो है 5वां वचन में, दानियल 7:5। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, और एक पंजर के बल उठा हुआ था। पंजर यानी उसके एक पैर पे वो उठा हुआ था, वो एक पैर उठाया हुआ था। यस। और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उसे यह कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। ओके, ये हम बाद में देखेंगे 3 व्यक्ति कौन थे, लेकिन ये क्या लिखा है, ये स्ट्रॉन्ग, यानी भालू जो होता है, रीछ जो होता है, बहुत बलवान होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ ये दर्शाता है कि ये एक साम्राज्य आया जो बहुत बलवान था। दानियल 7:6, तीसरे की ओर जाते, तीसरे जंतु की ओर जाते। दानियल 7:6। yes. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस पक्षी के 4 पंख है। ओके, हाँ आगे। और उस जंतु के 4 सिर थे, हाँ। और उसको अधिकार दिया गया। यहाँ पर 4 सिर देख रहे हैं, चीते के 4 सिर, चीते जैसा है तो चीते के 4 सिर है, 1 2 3 4, और 4 पंख है, और इसे अधिकार दिया गया, यानी वो भी एक साम्राज्य है। तो ये साम्राज्य का चीता कैसा होता है? चीता बहुत तेज होता है, और पंख क्या दर्शाते हैं? उड़ता है, उड़न, उसकी तेजी, स्विफ्टनेस बहुत भारी थी, यानी वो तीव्रता से, यानी तेजी से दुनिया पर कब्जा करते गया, वो बहुत तेजी से, यानी फास्ट में एकदम। तो ये तीसरा साम्राज्य है। अब चौथे साम्राज्य को जाते हैं, दानियल 7:7, आगे एक वचन पढ़ते जाएंगे। दानियल 7:7। इसके बाद मैंने स्वप्न में देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर, डरावना और बहुत ही सामर्थी है। आपको दिख रहा है, मैं पिक्चर डाल दिया हूँ। हाँ। उसके बड़े बड़े लोहे के से दांत हैं, सब कुछ खा डालता है, हाँ। और चूर चूर कर देता है। हाँ। और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, और वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है, दूसरे जंतुओं से वो अलग है, उसके 10 सिंग है। ये अलग क्यों है? क्योंकि ये डायनासोर यानी ड्रैगन जैसा दिखता है, या डायनासोर बोल सकते हैं। ये प्राणी विचित्र लगता है, दानियल के जमाने में ऐसे कोई प्राणी देखा नहीं उसने, तो उसे ऐसा लगा, और वो बोलता है 10 सिंग वाला भी है। तो ये है एक साम्राज्य। तो 4 साम्राज्य निकलते हैं, और दानियल 7:24 अभी जाएंगे। दानियल 7 में हम लोग पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा नीचे जाएंगे, 7वां अध्याय 7 वचन पढ़े, लेकिन 24 में जाएंगे तो आपको पूरा इसका अर्थ मालूम पड़ेगा। पढ़े दानियल 7:24। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उसके बाद उन पहलों से विभिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। यहाँ पर आपने देखा, मैं वापस एक बार 10 सिंगों में से ये 10 राजा है, मतलब ये साम्राज्य में 10 राजा उठेंगे। 10 राजा, ये साम्राज्य जो भी होगा, ये साम्राज्य में से 10 राजा उठेंगे। और उसमें लिखा है कि उनके बाद, ये साम्राज्य के बाद पहलों से एक राजा उठेगा जो भिन्न होगा, और वो 3 राज्यों को गिरा देगा। 10 सिंगों में से एक निकलेगा,
जो अलग राजा रहेगा और वो 3 सिंगों को उड़ा देगा। 3 सिंग उड़ा देंगे मतलब 3 राजाओं को हरा देगा या गिरा देगा, तो उसका अर्थ क्या हो गया? 7 राजा रहेंगे। तो आप इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। यहाँ पर देख रहे हैं उसी का चेहरा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सिंह है और बीच में से एक निकलता है और वो है मसीह विरोधी। दिख रहा है आपको? इसलिए इसको चेहरा दिया है। इसका स्पष्ट करते हैं, आगे दानियल में जाएंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। तो हम आगे देखते हैं, वो तस्वीर को याद रखना। दानियल 7 में 24 पढ़ा हमने, अभी 17 में जाएंगे। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। यानी जब दानियल उसके समय में, वो जब था उसके समय में जब इस सपने को देखता है, उस सपने में वो जंतु क्या है? परमेश्वर खुद ही उसे बताता है कि उसका अर्थ है 4 राज्य जो पृथ्वी पर उदय होंगे। यानी दानियल के समय से ये राज्य पृथ्वी में उदय हो चुके होंगे अभी तक। अभी जो हम समय में हैं, वो समय के पहले अगर इतिहास खोलकर देखेंगे तो इतिहास इस बात का सबूत देता है, जो दानियल ने सपना देखा था वो सही है। लेकिन हम अभी सिर्फ एक सपने की ओर देखा, दानियल 7वां दानियल का सपना, दानियल का 7वां अध्याय में। लेकिन दानियल का दूसरा अध्याय में उस समय के राजा का एक सपना है, उसी को भी देखना होगा। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। दानियल 7 के सपने को समझने के लिए हमें दानियल 2 के राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न देखना होगा, समझना होगा। यानी दानियल ने एक सपना देखा 4 जंतुओं का। अब राजा दानियल 2 में एक राजा है जो उस जमाने का राजा था जब दानियल रहता था, उसका नाम था नबूकदनेस्सर। उसने भी एक सपना देखा और वो सपना हमें बताता है क्या? इस सपने को समझने का अर्थ, यानी 7वें अध्याय के 4 जंतु, 4 राजाओं को समझने के लिए हमें दूसरा अध्याय देखना पड़ेगा। तो दूसरा अध्याय में पहला वचन से शुरू करते हैं। दानियल 2 में 1। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। ये राजा सिर्फ 2, अभी 1 साल ही हुआ है उसको राजा बनकर, और वो राज्य में उसे सपना आया। और वो उस समय दानियल वहां पर भविष्यवक्ता था। और बाइबल अगर देखेंगे, वो सपना सारे जादू टोना करने वाले, भविष्यवाणी बताने वाले बहुत सारे तांत्रिकों को, सबको बुलाता है, लेकिन कोई उसका सपना का अर्थ नहीं बता सकता है। वो सपना का अर्थ सिर्फ दानियल बता पाता है, क्योंकि वो बोलता है उसे कि सिर्फ परमेश्वर ही इसका अर्थ देगा, क्योंकि परमेश्वर जो सपना देता है उसका अर्थ भी परमेश्वर देता है। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे, दानियल दूसरा अध्याय 31 से 33। ये स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न है, जो आपको 31वां वचन से लेकर 33वां वचन में मिलेगा दूसरे अध्याय में। आइए कोई पढ़ते हैं इसे। दानियल 2 में 31। हे राजा, जब तू देख रहा था। यहाँ पर दानियल राजा के सामने लाया गया है और दानियल को सपना मालूम पड़ा। दानियल उसे दोहराता है कि क्या सपना हो गया राजा आपका राजा, आपका ये सपना है। ये राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। हाँ। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, हाँ। वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी। यानी ये सपने को वो फिर से दोहराता है राजा के सामने कि एक आपने मूर्ति देखा और वो चमकती हुई मूर्ति थी, लेकिन उसका रूप भयंकर था। मतलब ये कुछ अजीब सा दिखता है, भयंकर रूप था। उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था। अब दिख रहा है यहाँ पे सोने का शुद्ध सोने का सिर। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, ये चांदी की। उसकी टांगे, उसका झांगे पीतल की थी, ये पीतल है या खांसा बोल सकते हैं। और उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। ये लोहे के और जो पांव है कुछ मिट्टी के और लोहे के मिक्स थे। तो ये सपना किसने देखा? राजा नबूकदनेस्सर, जो दानियल के टाइम पर उस जमाने में राजा था। तो पहला वाला, उस मूर्ति का सिर सोने का था। देखते हैं यहाँ पर, उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था। अब देख रहे हैं यहाँ पर शुद्ध सोना। हम सिर्फ अभी इस मूर्ति इस भाग के बारे में, पहला राज्य के बारे में देखते हैं। वो पहला राज्य यहाँ पर मैंने लिखा है बेबीलोन, इंग्लिश में, जो हिंदी में कहा जाता है बाबुल। इसे पढ़ेंगे 36 से 38। 36 दूसरा अध्याय, दानियल दूसरा अध्याय 36 से 38। दानियल दूसरा अध्याय वचन 36। यह स्वप्न है
और अब हम उसका अर्थ राजा को समझा देते हैं। यहाँ पर वो अर्थ समझा रहा है। ओके 37। हाँ। हे राजा, हाँ। तू तो महाराजा अधिराज है, क्यों स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है। 38। जहाँ कई मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसके उन सभी को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए गए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। यानी यहाँ परमेश्वर यहाँ बता रहा है नबूकदनेस्सर को दानियल के द्वारा कि दानियल बता रहा है कि राजा नबूकदनेस्सर ये तू है और परमेश्वर ने तेरा साम्राज्य बहुत बड़ा कर दिया, पूरे पृथ्वी भर फैलेगा, सभी कुछ तेरे हाथ में रहेगा। और ऐसा ही था। इतिहास गवाह है कि 605 सदी में 605 साल 605 बीसी का अर्थ है ईसा पूर्व। हम अभी एडी में हैं, यानी 2020 एडी बोलते हैं। एडी का मतलब है ईसा पश्चात। तो यहाँ पर ये ईसा पूर्व 500 साल या 600 साल पहले बाबुल नाम का राज्य था और ये राज्य साम्राज्य बाबुल का था और उसे बेबीलोन कहते थे इंग्लिश में। तो ये था पहला राज्य। दूसरा है उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघें पीतल की। तो ये कौन सा राज था? ये हम देखते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको, चांदी की भुजाएं, छाती। ये मादी फारस को दर्शाता है और हम आगे देखते हैं अगर उसको क्या बोलता है, दानियल क्या बोलता है। दानियल में दूसरा अध्याय 29वां वचन में पहला भाग, दानियल 2 में 29। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। हाँ, यहाँ पर दानियल बताता है कि आप सोने का राज्य, आपका सोने का राज्य है और उसके बाद एक राज्य आने वाला है जो आपको हरा देगा और वो उतना भारी नहीं होगा, वो तुझसे छोटा ही होगा, इसीलिए वो चांदी। अगर आप कीमत के अनुसार देखेंगे, ये जो 4 धातु यहाँ पर बताए गए हैं, 4 एलिमेंट्स, 4 मेटल्स बताए हैं, एक सोना, एक चांदी, एक खांसा यानी पीतल और एक लोहा। तो ये पहला हो गया। अभी दूसरे पे हम या चांदी सोने से थोड़े कम है, यानी ये राज्य तुझसे छोटा होगा, इतना भारी नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है तीसरा, क्या था? उसका पेट और जांघें पीतल की थी, खांसा। तो आप अगर जानते हैं चांदी से सस्ता क्या है? खांसा, यानी उसकी कम कीमत है और वो है दानियल 2 में 39वां वचन बी पार्ट यानी ब पार्ट। प्लीज पढ़िए आगे। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तो ये भी एक साम्राज्य है, ये एक छोटा राज्य नहीं है, ये साम्राज्य है, पूरी पृथ्वी को थमा जाता है। तो इसका मतलब है पहला राज्य सोने का, फिर चांदी का, फिर खांसे का। और आप अगर देखेंगे इतिहास में देखेंगे, जहां मैंने बताया कि जब 539 सदी में बाबुल राज्य खत्म हो गया, वो हार गया, मादी फारस नाम का राज्य उभर कर आया और ये राज्य 31 तक गया, यानी 8 साल चला। 8 साल उसने पूरे दुनिया में राज्य किया। ये था मादी फारस। मादी फारस यानी ईरानी लोग, ये हम आगे थोड़ा और विस्तार में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये उसके बाद ये 31 में इसका पतन हो गया। 331 में इसका पतन, सॉरी ये 8 साल नहीं, ये 208 साल चला, क्योंकि ये 529 से लेकर 331 तक यानी 200 साल चला। और उसके बाद एक और 150 साल लगभग चलने वाला यूनानी राज्य आया, इसको ग्रीस बोलते हैं, यूनानी। और आपको पता है भारत तक वो आया था, उसका राजा का नाम आपको मालूम होगा, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो यूनानी था। ये ग्रीस मतलब यूनानी। आगे जाते हैं, अभी हम चौथे राज की तरफ जाते हैं। दानियल 2 अध्याय 33 में जब हमने पढ़ा था कि उसकी टांगे लोहे की है, तो आइए देखते हैं आप तस्वीर को। ये रोम को दर्शाता है, ये 2 टांगे लोहे की। ये आया है तीसरा राज्य, यानी सिकंदर का जो राज्य था उसको हराने के बाद रोम साम्राज्य स्थापित हुआ और वो है 168 बीसी से लेकर 4 एडी, यानी यीशु मसीह इसके बीच में यहां पर दुनिया में आया था। इस यीशु मसीह के 150 साल पहले राज्य था रोमी साज, और ये और 4 सदी तक चला, यानी 400 साल और चला। टोटल मिला के 500 साल ये रोम राज्य चला। तो आइए उसके विषय में किधर लिखा है देखते हैं। दानियल 2 में 40, हमने 39 पढ़ा, अब 40 में जाते हैं। दानियल 2 में 40। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसीलिए जिस भांति लोहे से वे सब
कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य के सब कुछ उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। आप इतिहास को खोल के देखेंगे तो रोमी राज्य सबसे ताकतवर राज्य रहा था, इतिहास में सबसे ताकतवर राज्य। कहा जाता है कि उनके राज्य में बहुत से गरीब लोगों का ऊपर बोझ यानी टैक्स, उन कर वसूलना उनका बहुत ज्यादा था। आप अगर देखेंगे यीशु मसीह के टाइम पर भी जो मती सुसमाचार लिखने वाला जो चेला था वो पहले कर वसूलने वाला था, और लोग उसे उस समय कर वसूलने वाले की निंदा करते थे क्योंकि वो दुगना वसूलते थे। तो उस जमाना ऐसा था कि रोमी साम्राज्य जो था वाकई लूट मची थी, भ्रष्ट साम्राज्य, सबसे ज्यादा भ्रष्ट। उसके हर एक राजा जो थे सारे भ्रष्ट थे और वो सबको चूर चूर करता था। इसीलिए वो कहा गया कि वो कुचल देता था सबको, और चौथा राज्य सब कुछ चूर चूर पीस डालता था। तो ये था रोमी साम्राज्य। और ये रोमी साम्राज्य बाद में दो पैरों का अर्थ है। ये रोमी साम्राज्य पूर्व और पश्चिम में विभाजित हुआ। पूर्व रोम और पश्चिम रोम, ये दो भाग यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न डिवीजन हो गए उसके। ये कभी हुआ 4th सेंचुरी में, 400 साल ईसा पश्चात। और उसके बाद पश्चिम गिर गया 476 AD, यानी कुछ समय के बाद पश्चिम हार गया, बाद में उसका अस्तित्व नहीं रहा। और उसके बाद पूर्व भी हार गया। यानी ये साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना आते आते बाबुल से लेकर उसके बाद मादी फारस से यूनान, फिर यूनान से रोम, इतना लोग बढ़ गए थे धरती पर कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल। वो रोमी साम्राज्य उनके राजाओं को, सारे साम्राज्यों को संभालना मुश्किल हो गया। तो ये दो भागों में बट गए। उन्होंने पश्चिम एक बाजू में रख दिया और पूर्व को एक राजा संभालने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो दोनों गिर गए, यानी उनका साम्राज्य खत्म हो गया 1400 सदी में। यानी आज से 600 साल पहले रोम का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हुआ। बाद में सब देशों का अलग अलग राजा या क्या बोलते हैं नेता अलग अलग आए। कोई रिपब्लिक है, कोई डेमोक्रेटिक है, कोई क्या बोलते कम्युनिस्ट है। ऐसे ऐसे देश बनते गए। मतलब एक साम्राज्य दुनिया को संभालने वाला कोई विश्व साम्राज्य नहीं था। यह विश्व साम्राज्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। दानियल 2:33 वापस एक बार पढ़ते हैं। दानियल 2:33 और उसके पांव की 10 उंगलियां कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के से थे। पांव कैसे थे? पांव लोहे के थे। लेकिन जब नीचे आ जाते हैं, जब इस तस्वीर को देखते हैं आप, इसके लोहे के पांव थे, लेकिन जब नीचे आते हैं तो पैर की उंगलियों के नीचे का भाग जो है, ये भाग क्या था? मिट्टी का और लोहे का था। आप अगर देखेंगे लोहा और मिट्टी कभी मिलता नहीं, ये समा नहीं पाता है। ये लोहा मजबूत है लेकिन मिट्टी एकदम कमजोर है, लेकिन दोनों का मिश्रण में दोनों चिपकते नहीं है। तो कुछ ऐसे 10 राजा अलग अलग आएंगे जो है तो साथ में जुड़े हुए तो है, और वो लोहे से जुड़े हुए हैं, मतलब रोम राज्य से ही निकलेंगे लेकिन स्थिर नहीं रहेंगे। और अभी आपको कनेक्शन मिल रहा है मसीह विरोधी का। मैंने कहा 10 सिंह, 10 राजा जो रोमी साम्राज्य से निकलेंगे। वो जंतु, बड़ा जंतु डायनासोर, उसके सिंह 10 सिंह, यानी उसी में से, डायनासोर में से, यानी वो रोम साम्राज्य से ही निकलेंगे। तो ये रोम साम्राज्य से निकलने वाली 10 उंगलियां हैं। तो ये क्या है? 31वां वचन। दानियल में हम 40 तक पढ़े, अभी 41 में पढ़ेंगे। दानियल 2 अध्याय 41 वचन। दानियल 2 अध्याय 41 वचन। तूने जो मूर्ति के पांव को और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुमार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। यानी ये साम्राज्य नहीं रहा अभी, अब ये बट गया है 2 भाग में पहला। और दोनों जगह से राजा जो है वो कमजोर है और कुछ ताकतवर है, लेकिन उनके मतलब कहने का मतलब है उनका हिम्मत तो है लोहे का जैसा, वो कड़क तो है लेकिन ढीले भी हैं, तो कमजोर भी है। हाँ, आगे लोहे का सा कड़कपन रहेगा, यहाँ पर स्पष्ट किया है। देखो जो मैंने बात आपको बताई, लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जैसे कि तूने कुमार की मिट्टी के संग लोहे को भी मिला हुआ देखा। यानी माफ कीजिएगा, यानी वो कमजोर थे और कड़क भी थे। समझ में आया? तो इस तरह से ये यहाँ पर अभी ये साम्राज्य अभी तक हुआ नहीं है, ये आने वाला है भविष्य में। और ये कौन है हम जरा अभी आगे देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इस तस्वीर को। यहाँ ध्यान देगा 2 सपने हैं। दानियल 7 का सपना दानियल का है,
दानियल 2 का सपना, दूसरे अध्याय का सपना किसका है? नबूकदनेस्सर का। तो इस मूर्ति को देखा, बाद में 4 जंतु देखे। अब मैंने आपको समझाया कि ये बाबल है, बाबुल, ये है मादी फारस, ये छाती को दर्शाता है, ये चीता जो है यूनान को दर्शाता है, यूनानी देश को, और ये रोम साम्राज्य, ये पाँव को। अब ये नीचे के पाँव का अभी साम्राज्य आया नहीं, ये भविष्य में आने वाला है। और इसे हम फिर से एक बार इस चार्ट को वापस देखता हूँ। मैं बार बार ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको अलग अलग तरह से, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि ऐसे 4 साम्राज्य हो चुके हैं। बाइबल ही नहीं बल्कि इतिहास इसका सबूत देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये इतिहास में सबूत है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और सोचो परमेश्वर, मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। दानियल जो पुस्तक है आज से 3000 साल पुरानी है। जैसे बाबुल के समय, बाबुल राज साम्राज्य था, तब से भविष्यवाणी जो की गई थी कि ये साम्राज्य आएंगे, मादी फारस आएगा, यूनान आएगा, रोम आएगा, तो ये ऐसा हुआ है। यानी बाइबल की हर एक भविष्यवाणी खरी निकलती। और यीशु मसीह ने जो प्रकाशन दिया कि एक पशु आने वाला है समुद्र में से, और जो 10 सिंगों वाला है, जो आखिरी खाना 10 राज्यों में से 10 सिंगों वाला पशु आने वाला है, मसीह विरोधी, वो भी आएगा। इसीलिए तो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, ताकि हम अंत के दिनों के विषय में और ज्यादा समझे। तो आज इस बात को वापस समझिएगा। दानियल 2, दानियल 7। दानियल 2 का सपना किसका है? नबूकदनेस्सर। दानियल 7 का सपना किसका है? खुद दानियल का। इसमें 4 धातु दिखे उसे, उसमें 4 पशु दिखे। ये 4 धातु क्या थे? सोना, चांदी, खासा और लोहा। सोना, चांदी, खासा और लोहा। यहाँ पर क्या दिखे? सिंह, रीछ, चीता और एक चौथा जंतु जिसका नाम उसने वर्णन नहीं, क्योंकि डायनासोर उस समय में उसने कभी देखे नहीं थे। तो वो कौन से है? पहला राज्य बाबुल, साम्राज्य, हम राज्य नहीं बोलेंगे, साम्राज्य। साम्राज्य बाबुल, साम्राज्य का मतलब है पूरे धरती पर उसका वश चलता है। फिर मादी फारस, फिर यूनान, फिर रोम, और यहाँ पर ये राज्य भविष्य का है जो लोहा मिट्टी का लिखा है दानियल 2 में। और दानियल 7 में 10 सिंगों का, जानवर के ऊपर 10 सिंग, उसमें से जो आता है ये है। मैं यहाँ पर आपको एक लिखा है कि भविष्य में क्यों ऐसा, ये यूरोप यूनियन, EU लिखा है, EU। आप अगर अखबार खोल के देखते हो अभी, तो एक यूरोपीय संघ के विषय में बार बार न्यूज में आता है, यूरोपीय संघ, ये 10 राज्य है उसमें, तो उसके विषय में है। और कहा जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मसीह विरोधी इसी संघ से बाहर निकलेगा। ये साम्राज्य नहीं हुआ है, ये संगठन है। अभी यूरोपीय संघ जो है एक संगठन है देशों का, अभी ये राज्य नहीं कर रहा है, इनको अधिकार नहीं है साम्राज्य का, ये हुकूमत चला नहीं सकते, लेकिन ये अधिकार चलाते हैं, बट एक संगठन है। तो ये जिस दिन साम्राज्य बनेगा उस दिन उसमें से मसीह विरोधी बाहर निकलेगा, और ये साम्राज्य एक विश्व साम्राज्य यानी 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगा। और इन्हीं में से ये मसीह विरोधी निकलकर 1 वर्ल्ड रिलीजन बनाएगा, यानी एक धर्म बनाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहेगा, हिंदू ना रहेगा, मुस्लिम ना रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यानी इधर एक ही रहेगा। जब मसीह विरोधी आएगा तो बोलेगा बस मेरा धर्म, वो कॉमन धर्म बनाएगा और वो रहेगा। और बाद में एक करेंसी यानी एक ही पैसा चलेगा, ना डॉलर चलेगा, ना रुपया चलेगा, ना कुछ और चलेगा, यहाँ पर एक ही चलेगा, वो है मसीह विरोधी का पैसा, करेंसी। वो क्या है हम अगली बार देखेंगे, वो हम देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम मसीह विरोधी को देख रहे हैं। तो अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दानियल 7 में 8। अभी दानियल के 7वें अध्याय के सपने को पूरी तरह से समझ लिए, लेकिन 8 में इसका अर्थ वापस एक बार देखते हैं। मेरे ख्याल से पहली बार देखते हैं दानियल 7 में 8। यस, दानियल 7 में 8 यार सिंहों को ध्यान से देख रहा था। ये सपना कंटिन्यू हो रहा है, यानी सपना हम लोग 7 तक पढ़े थे, याद है? 3 से 7। अभी 8वां कंटिन्यू हो रहा है, सपने का आगे का भाग, 8वां अध्याय 8वां वचन, सॉरी 7वां अध्याय 8वां वचन। मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था। उसने 10 सिंहों का वर्णन किया। अब वो बोल रहा है 8वें वचन में कि मैं देख रहा था, तो क्या देखा? उनके बीच से एक छोटा सा सिंह निकल आया, और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। यानी 3 सिंह उस छोटे सिंह ने उखाड़ दिए 10 में से। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें थी। अभी ये सिंह जैसा नहीं दिख रहा था, उसमें आंखें भी थी, उसमें मुंह भी था, और बड़ा बोलने वाला मुंह भी था। मैंने ये तस्वीर आपको बताई थी, याद है? वो छोटा सिंह निकला, उसने 3 को हरा धरा तोड़ दिया, और उसमें मुंह था, उसमें आंखें थी, बाकी में नहीं थी। यानी परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है कि एक साम्राज्य आने वाला है। जैसा ये साम्राज्य था, ये राजा थे, ऐसे एक राजा उठने वाला है जो खुद ही बड़ा साम्राज्य रहेगा। वो खुद ही उसका एक साम्राज्य स्थापित करने वाला है। याद रखना, मैंने क्या कहा?
वो सिर्फ एक राजा नहीं रहेगा, वो एक साम्राज्य स्थापित करने वाला एक व्यक्ति रहेगा, खुद ही साम्राज्य रहेगा, मतलब वो खुद ही एक साम्राज्य रहेगा। बाबुल साम्राज्य जो था वो नबूकदनेस्सर ने संभाला, और ऐसे एक एक, लेकिन ये खुद ही साम्राज्य रहेगा। ये बात जरा स्पष्टता से मैं बता रहा हूं, मसीह विरोधी खुद एक साम्राज्य बनकर आएगा। तो उसका कुछ हम दानियल 7:24 में देखेंगे, उस सपने का अर्थ यहाँ पर वापस पढ़ेंगे। दानियल 7:24, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। किस राज्य से? ये कौन है ये जंतु? चौथा राज्य। चौथा राज्य किसका था? रोमी राज्य। रोमी राज्य से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। ये उनके जैसा 10 उंगलियां, जो दानियल 2 की 10 उंगलियां है, जो कमजोर है, मजबूत भी है, मिक्स है, उनके जैसा नहीं रहेगा। ये तो अलग ही रहेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। मतलब ये बहुत शक्तिशाली रहेगा, और उसको मुंह भी दिया है, बड़ा बोलने वाला, मतलब बहुत बड़ा करिश्मा वाला व्यक्ति था, करिश्मा भरा व्यक्ति था। बोलेगा उसको दुनिया पर जब बात करेगा तो प्रभावशाली होगा, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब एक धमाकेदार आदमी आने वाला है, एक विश्व राजनीतिक नेता आने वाला है, ये मसीह विरोधी रहेगा। ये आएगा इसके बाद 10 सिंहों के साम्राज्य में से आएगा। तो पहला 10 सिंहों का साम्राज्य आएगा, 10 राजाओं का साम्राज्य आएगा, उसमें से एक आएगा जो 3 राजाओं को खत्म करेगा या नाश करेगा, और वो 7 को लेकर आगे बढ़ेगा। समझ में आया? तो हमने दानियल 7वां अध्याय 24वां वचन 2 बार देखा, फिर से एक बार देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। वापस भिन्न एक राजा उठेगा, ये हमने पढ़ा, भिन्न एक राजा उठेगा। अभी इसको हम तुलना करते हैं प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 1 वचन से, जो प्रकाशन यीशु मसीह यूहन्ना को दे रहे हैं। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। 13वां अध्याय पहला वचन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर से एक बार। प्रकाशित वाक्य 13 में 1, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। याद रखिए, 10 सिंग और 7 सिर थे। ओके। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। तो ये क्या है? दानियल का चौथा पशु कौन है? रोमी साम्राज्य। और कुछ समय बाद, जो मतलब आने वाले समय में, मैंने क्या कहा, रोमी साम्राज्य से 10 सिंगों का या 10 उंगलियों का एक राज्य निकलेगा, 10 राजाओं का राज्य निकलेगा, एक राज्य सत्ता में आएगा। डन? इधर क्लियर? चौथा पशु रोमी साम्राज्य, उसी राज्य में से एक सत्ता का 10 राजाओं को सत्ता निकलेगा। ये 10 राजा या 10 राष्ट्र रोमी साम्राज्य का पुनर्स्थापना होंगे। यानी रोमी साम्राज्य खत्म हो गया आज से 600 साल पहले, मैंने कहा पूर्व और पश्चिम खत्म हुआ, अब उसी में से कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा। और अगर आप इतिहास को जानते हैं, इतिहास में जानते हैं, ये रोमी साम्राज्य जब खत्म हुआ, जिससे अगर आप आगे इतिहास में पढ़ेंगे तो रोमी साम्राज्य ने एक यूरोपियन पार्लियामेंट नाम का एक संगठन बनाया था, जो आगे चलकर यूरोप यूनियन बना, यानी यूरोपीय संघ बना। ये दरअसल ये 10 से ज्यादा देश अभी फिलहाल है। ये दुर्भाग्य से हम इन 10 राष्ट्रों की सटीक पहचान नहीं जानते कि ये कौन से 10 राष्ट्र होंगे जो मसीह विरोधी उसमें से आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे देश उस संगठन में है। और इसे हम आगे जब इस में देखते हैं, कई ईसाइयों को ये अज्ञात बात है, यानी बहुत सारे ईसाई लोग यानी मसीह लोग ये बात को नहीं जानते कि 10 राष्ट्र का सैन्य संगठन यूरोप में 1995 में दिखा था। अगर आप न्यूज अच्छी तरह से देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखेंगे तो ये बात ध्यान में आएंगे आपको कि 1995 में ये 10 राष्ट्रों का सैन्य गठबंधन, एक कॉन्फेडरेसी, 10 नेशन कॉन्फेडरेसी, ये दिखाई दिया, जिससे पश्चिमी यूरोपीय संघ या ब्रसेल्स ट्रीटी कहते हैं। पश्चिमी यूरोपीय संघ, EU ऐसा नाम दिया था, WEO, ये ब्रसेल्स ट्रीटी का, तो इसे दूसरा नाम ब्रसेल्स ट्रीटी दिया। बाइबल की भविष्यवाणी में 10 राष्ट्रों के सैन्य संगठन की भविष्यवाणी की गई है। हमने अभी भी देखा कि वो 10 राज्यों में से कुछ आने वाला है। तो ये पुनर्जीवित रोमी साम्राज्य होगा, क्योंकि वो यूरोप यूनियन वहां से ही आया। ये उसी में से बाहर निकलेगा और मसीह विरोधी के नियंत्रण में आएगा। मसीह विरोधी इस 10 राज्यों को नियंत्रण करेगा, 3 को हरा देगा, 7 को अपने कब्जे में कर लेगा और वो उसका खुद का साम्राज्य बनाएगा। यहां तक ठीक है। अब फिर से एक बार 7:24 वापस आ गया। मैंने कहा ना 7:24 में बहुत कुछ है,
फिर से एक बार 10 सिखों का अर्थ यह है उस राजा में से 10 राजा उठेंगे, बराबर, रोमी साम्राज्य से। उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, यह मसीह विरोधी होगा, यह मसीह विरोधी होगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा, 7 को वश में करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा 1995 में ये 10 संगठनों का ब्रसेल्स ट्रीटी यानी वेस्टर्न पश्चिमी यूरोपीय संघ आया। अब 31 मार्च यानी 10 साल पहले अभी की 31 मार्च, इसलिए खबरों को देखना, बहुत समाचार को देखना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ये मसीह विरोधी 7 साल का जो प्रस्ताव मैंने कहा था कि वो शांति प्रस्ताव लाएगा, ये इजराइल साइड में होगा, क्योंकि वो इजराइल और अरबी देशों के बीच में शांति प्रस्ताव लाएगा। तो हमें उधर की खबरें पढ़नी है, वहां क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल में, वो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। तो ये एक बात खबर आई थी 31 मार्च 2010 को, इन 10 देशों ने घोषणा की। कौन से 10 देशों ने? जो पश्चिमी यूरोपीय संघ था, वेस्टर्न यूनियन, यूरोप यूनियन, इन्होंने ये अपना गठबंधन को समाप्त करने और पश्चिमी यूरोपीय संघ की सारी शक्तियां, सारा पावर यूरोपीय संघ को देने का ठान लिया। ये 2010 को हुआ। उन्होंने पूरा अधिकार, हमारा ये पश्चिमी यूरोपीय संघ को हम खत्म कर देंगे, पूरा अधिकार हम तुमको दे देंगे। स्थानांतरित करने की सहमति उनसे हुई। और आप अगर देखेंगे ये दोनों अलग अलग है, वेस्टर्न ईयू, पश्चिमी यूरोपीय संघ। फिर से एक बार दिखाता हूं, इनके ऐसे स्टार्स है और ये ऐसा लोगो है उनका, ये वेस्टर्न ईयू बोलते हैं इसे, यानी हिंदी में उसे बोलेंगे पश्चिमी यूरोपीय संघ। ये अब यूरोपीय संघ हुआ है, जो ये उसका फ्लैग है, ये उसका झंडा है, ये उसका लोगो है। और आप ऐसे अभी सभी देशों पर नियंत्रण कर रहा है लगभग। आप अगर देखेंगे इंडिया में, अगर लेंगे आप वो नंबर प्लेट जो होता है बहुत सारी गाड़ियों का, उसमें देखेंगे आपको एक चिन्ह दिखेगा। बहुत सारे चीजों में आ रहा है यूरोप का अधिकार, इस यूरोप यूनियन का। ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 10 गठबंधन बनाने वाले 10 राष्ट्र कौन से थे, जरा पढ़ेंगे। 10 राष्ट्र गठबंधन बनाने वाले 10 राष्ट्र थे। पहला बेल्जियम, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा ग्रीस, 5वां इटली, छठा लग्जमबर्ग, 7वां नेदरलैंड्स, 8वां पोर्तुगल, 9वां स्पेन और 10वां यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो ये आपको ये चार्ट बताता है। ये पहले ब्रसेल्स ट्रीटी, मैंने कहा ब्रसेल्स ट्रीटी थी, ये इसमें बहुत सारे देश थे। ये मेन देश ये 10 थे जो अभी हमने नाम लिखा, ये 10 देश है। और बाकी उसके एसोसिएट मेंबर्स बने 1992 में, ये हंगरी, आइसलैंड है। बाकी 5 खाली दर्शक थे, ऑब्जर्वर्स, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, इन लोग जुड़े नहीं थे। और बाकी उसके एसोसिएट पार्टनर ब्रिटेन थे। तो ऐसे सब देश है। लेकिन अभी इनमें से सटीक तरह से हम नहीं बता सकते कौन से, क्योंकि अभी अभी हाल ही में हमने पेपरों में पढ़ा होगा, ब्रेक्सिट, ऐसा एक शब्द सुना होगा ना, ब्रेक्सिट यानी एग्जिट कर रहे। ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो है एग्जिट कर रहा है इस यूनियन, इस संगठन से। तो मतलब इस तरह से कई देश अगर इसमें से निकल जाए, कौन से आएंगे भविष्य में परमेश्वर ही जानता है। लेकिन हमें इसे ध्यान देना है कि ये कौन से 10 देश एक समूह बनकर एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा खबरों पर, हमें ध्यान देना होगा कि दुनिया के मंच पर क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए ये हाल है, ये 10 देश है और बाकी सब तो उतना अधिकार नहीं रखते। तो ये रहा यूरोप यूनियन का। अब हम पूरा इसे एक चार्ट के रूप में देखते हैं। दानियल 2 का सपना, दानियल 7 का सपना। दिस इज अ चार्ट फॉर ऑल दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। इट्स कंपेयरिंग ऑल द ओल्ड टर्म्स with Daniel 2, Daniel 7 symbols and the modern terms for this. So I'm keeping this slide for a couple of minutes, or you can go to the video again and take a screenshot and study this. जो लोग हिंदी में हैं मैं उनके लिए सेपरेट और एक चार्ट मैंने रखा है, लेकिन फिलहाल इंग्लिश जानने वाले इसे पढ़ रहे हैं। एक बार देख सकते हैं, ये साम्राज्य आए, पुराने साम्राज्य, इनको दूसरा अध्याय में ये लिखा है, 7वां अध्याय में ये बताया है, और आज की तारीख में क्या बताया। तो अब मैं हिंदी में जाता हूँ, तो इंग्लिश वाले हिंदी में भी अब ध्यान दे सकते हैं। पहला साम्राज्य जूना में बाबुल कहता था, वो सोने का सिर था और उसमें सिंह था। दानियल 7 में सिंह था। आज के जमाने में उसका नाम है इराक। बाबुल जो था वो इराक। मादी फारस साम्राज्य ये समय पर आया, ईसा पूर्व। ये चांदी की भुजाएं थी और 7वें अध्याय में रीच था। और ये ईरान है, ये ईरानी लोगों का साम्राज्य था।
फिर यूनानी साम्राज्य आया, ग्रीस, पेट और जांघें पीतल की थी यानी खांसी की थी, वो चीता था जो दौड़ने वाला, और इसका यूनान कहते थे, यूनानी लोग। फिर रोमी साम्राज्य आया, वो पूर्व और पश्चिम में विभाजित हुआ, पश्चिम गिर गया, पूर्व गिर गया, दोनों गिर गए, अभी कुछ नहीं रहा। तो ये टांगे लोहे की, चौथा पशु पूर्व और पश्चिम यूरोप बन गया। इसके बाद क्या बन गया? पूर्व और पश्चिम यूरोप, 2 टांगे। उनमें से आज के राष्ट्र जो पहले रोमी साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में हिस्सा थे, मसीह के वापस आने के समय ये राष्ट्र मसीह विरोधी का साम्राज्य का हिस्सा होंगे। फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, आज के राष्ट्र जो यूरोपीय संघ में राष्ट्र है, जो पहले, मैं यहाँ पर फिर से यहाँ आप देखिएगा इस स्लाइड पर, आज के राष्ट्र जो पहले रोमी साम्राज्य के पूर्वी या पश्चिमी भाग के हिस्सा थे, वो 2 भाग हुए थे, 2 पैर, पूर्व और पश्चिमी यूरोप, उनमें से वो अंत के दिनों में, आने वाले समय में ये सब राष्ट्र मसीह विरोधी के साम्राज्य के हिस्सा होंगे। अभी इसे हमें देखना है, वो इतने देशों में से कौन से वो 10 राष्ट्र ऊपर आते हैं और एक साम्राज्य बनाते हैं, उनमें से 3 कौन से गिरते हैं, तब हमें पता चलेगा कि मसीह विरोधी आ गया है। हालेलुया। तो पांवों की 10 उंगलियां हैं, लोहे और मिट्टी की, और 10 सिंग। तो ये क्लियर हो गया आपको चार्ट। तो ये रहा वापस दानियल 7:24। मैंने कहा दानियल 7:24 में बहुत से राज छुपे हैं, हमने इसे कितनी बार पढ़ा। अभी एक बार मैं यही पॉइंट पे बता, राजा उठेगा, एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी, जो 3 राजाओं को गिरा देगा, ये मसीह विरोधी है। इसको और एक बार मैं दिखाना चाहता हूं, वापस देखो, 4, 5, 6, 7, 3 को गिराया उसने और ये 1 निकल गया, 8वां। दानियल 7:8 वापस एक बार पढ़ते हैं, प्लीज पढ़ेंगे मेरे लिए। दानियल 7:8। ये भी स्लाइड हमने वापस पढ़ा है, ये वापस पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। जितना बार आप ज्यादा पढ़ेंगे, जितना बार ज्यादा देखेंगे, उतना ही आपको गहरा हो जाएगा और समझ आपकी गहरी हो जाएगी। यस। दानियल 7:8। हाँ। दानियल 7:8 मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंहों में मनुष्य की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हाँ, ये दोनों दानियल की यहाँ पर वचन मैंने रखे। आप अगर बाइबल अच्छे से जानते हैं तो दानियल जो है एक फाउंडेशन है, और इसका अर्थ अगर आपको समझना है, ये बड़ा बोलने वाला कौन है, तो आपको प्रकाशित वाक्य पर जाना होगा। यहाँ पर देखिए, दानियल की पुस्तक नींव है, मैंने कहा दानियल की पुस्तक फाउंडेशन है, प्रकाशित वाक्य उस पुस्तक की विस्तार है, यानी एक्सटेंशन है। मानो जैसे हम हमारा क्या बोलते हैं, 1 रूम किचन है और उसमें 1 रूम और बढ़ाते हैं हम, तो एक्सटेंशन बोलते हैं ना, एक्सपैंड करते हैं हम। या परिवार, हमारा 2 बच्चों का परिवार है, तीसरा को हम बढ़ाते हैं, बोलते हैं बढ़ाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य दानियल को बढ़ाते हुए आगे और रोशनी डालता है और प्रकाशन देता है, इसीलिए उसको प्रकाशित वाक्य बोलते हैं। तो दानियल का और प्रकाशन आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। इसीलिए मैं आज आपको समझाने के लिए विस्तार यानी प्रकाशित वाक्य का उपयोग करूंगा। विस्तार यानी एक्सपेंशन। ओके, क्लियर है। तो दानियल में भी वापस जाने से पहले आप दानियल में हमने जब जो कुछ पढ़ना था पढ़े, अभी हम प्रकाशित वाक्य में जा रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य हम वापस पहला वचन से शुरू करते हैं। फिर से पढ़ना जरा। प्रकाशित वाक्य 13:1 मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। अभी पीला मैंने क्या किया है, 7 सिर। तो हमें 7 सिर के बारे में जानना है। अभी ये 7 सिर दिख रहे हैं, 7 सिर, ये हमने वीडियो को, ये पिक्चर को देखा हमने। अब ये 7 सिर के बारे में जानने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में जाना होगा। मैंने कहा क्या कहा कि हर एक बात का भेद का उत्तर उसी वचन में होगा, यानी बाइबल में ही कहीं पर होगा। परमेश्वर हमेशा अपना चिन्हों का अर्थ समझाता है। तो ये 7 सिर का मतलब क्या है? हमने किसी को 7 सिर तो देखा नहीं किधर भी, हाँ 10 के बारे में सुना होगा, लेकिन 7 सिर, अब ये 7 सिर का अर्थ इधर 9 और 10 वचन में पढ़ने को मिलता है। आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 9 to 10 प्लीज। प्रकाशित वाक्य 17:9 ये समझने के लिए एक ज्ञानी मन आवश्यक है। बाइबल खुद भी बोलती है कि यू नीड विजडम फॉर दिस, यानी इसे समझने के लिए ज्ञानी मन की आवश्यक है। और वो क्या है? वो 7 सिर 7 पहाड़ है।
जिन पर वो स्त्री बैठी है, वो वैश्या, हम जिसके बारे में आगे वीडियो बनाने वाले हैं, आगे टीचिंग्स बनाने वाले इसके ऊपर, तो तभी हम देखेंगे वो क्या है। हाँ, फिर आगे 10 वो 7 पहाड़ है, वो 7 से 7 पहाड़ है, और उसका अर्थ और एक अर्थ दिया है 10 और वे 7 राजा भी है। वो राजा भी है, सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो राजा भी है। 5 तो हो चुके हैं हाँ। और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैंने येलो में मार्क किया, जब भी अंडरलाइन कर दिया हूं तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे दोबारा पढ़िए। 5 तो हो चुके हैं, एक अभी है और एक अब तक आया नहीं है, मतलब 7 हो गए। 5, 1 और 1 आया नहीं, 1 है, 5 हो चुके हैं। ओके, और जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। 5 राजा है, 5 राजा मर चुके हैं, मतलब खत्म हो गए हैं, 1 है और 1, तो ये साम्राज्य की बात कर रहा है, 7 साम्राज्यों की बात कर रहा है। 7 साम्राज्यों में से 5 साम्राज्य चले गए, 1 है और 1 आने वाला है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? मैंने कहा मसीह विरोधी के बारे में। अभी ये 5 कैसे कह रहे हैं? हमने तो 4 साम्राज्यों को देखा, एक था बाबुल, एक था मादी फारस, तीसरा था यूनान, चौथा था रोम। तो ये 4 हमने साम्राज्य देखा। तो ये 5 कैसे हो चुके बोलते हैं? 4 हो चुके हैं या 5 कैसे? और ये बोलते 1 है, अभी भी है। तो इसे समझने के लिए हमें दूसरे स्लाइड को देखना पड़ेगा। इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से 17 और 11 वचन को, अब 10 तक पढ़े, 11वां वचन पहले पढ़ेंगे, बाद में आपको तस्वीर को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 में 11, या जो पशु मसीह विरोधी, ये मैंने डाला है मसीह विरोधी, क्योंकि बाइबल में खाली लिखा है जो पशु, और ये स्पष्ट करने के लिए आपको मसीह विरोधी, जो पशु पहले था और अब नहीं, वो अब आप 8वां है और उन 7 में से 1 है और विनाश में पड़ेगा। ये किसके बारे में बात कर रहा है? विनाश में पड़ेगा, विनाश पुत्र, पौलुस कहता है विनाश पुत्र, वही है मसीह विरोधी। तो ये मसीह विरोधी पहला था। अगर ये इस पहले था को अंडरलाइन किया मैंने, ये बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। पहले था यानी मसीह विरोधी की आत्मा पहले भी काम कर रही थी। यूहन्ना पहला अध्याय, पहला पत्री, दूसरा अध्याय 18 वचन में हमने जब पढ़ा कि वो अब भी काम कर रहा है, यानी उसकी आत्मा काम कर रही है। मसीह विरोधी की आत्मा तब भी काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही है, लेकिन एक मनुष्य आएगा जो मसीह विरोधी होगा, उसकी आत्मा भले ही काम करती। जैसा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो यीशु ने कहा कि वहां पर वचन में लिखा है कि उसके अंदर एलिया की आत्मा थी। अब वो एलिया नहीं था, एलिया की आत्मा थी। ओके, उसी तरह कुछ ऐसा है कि मसीह विरोधी की पहले था, अब नहीं, अब 8वां है, लेकिन अभी हमें पहले भाग में जाएंगे। यहाँ कॉमर दिखा है, ये पहला भाग मसीह विरोधी पहले था और अब नहीं। अब इसका अर्थ क्या है? पहले था अब नहीं, हम देखने के लिए तो प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 3रा वचन में हम जाएंगे इस बात को समझने के लिए, पहला भाग समझने के लिए कि पहले था और अब नहीं। 3रा वचन प्रकाशित वाक्य 13 में 3। मैंने कहा ना सब कुछ वहीं पर है। बाइबल कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, हमें खोजना होगा। बाइबल में बार बार परमेश्वर भी बोलता है मुझे खोजो और फिर पाओगे। वो एक स्टोरी के जैसा एक साथ नहीं है, आपको इधर उधर वचन में है, आपको ढूंढना होगा। परमेश्वर चाहता है जो खोजने वाले उनको उद्धृत करेगा। तो उसी तरह यहाँ पर वचन में प्रकाशन चाहते तो इधर उधर आपको देखना होगा। मैं आपको निकाल के आसान कर रहा हूँ। 3रा वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में 3, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो मरने पर है। ये किसकी बात कर रहा है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी के सिर पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पहला उसको एक घाव लग गया। मसीह विरोधी जब शांति प्रस्ताव, शांति समझौता करवाएगा मुसलमान देशों के, अरबी देशों के साथ और इजराइल के साथ मिलके एक शांति प्रस्ताव लाएगा, बहुत से लोग शायद उसको अधीन नहीं होंगे। वो विश्व राजा बनना चाहता है, वो विश्व साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो बहुत से देश उसके, जैसा बोलते हैं ना, 3 को हराएगा, ऐसे बहुत सारे देश को उसे युद्ध करना होगा। और उस युद्ध में उसे एक प्राण घातक घाव लग जाता है। यानी ज़करिया में कहा है उसकी आंख अंधी हो जाती है, उसको घाव आंख, मतलब ऐसा कुछ है जो उसे वो मरने पर आता है। और फिर बाइबल कहता है कि उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, यानी वो मर गया था, सडनली जिंदा हो गया। मैंने एक कौन है ये व्यक्ति? मसीह विरोधी। यीशु मसीह
बलिदान हुआ, मारा गया, फिर जी उठा। ये उसका डुप्लीकेट कर रहा है, यीशु का डुप्लीकेट। अगले हफ्ते में जब मैं आपको इसके चेले के बारे में, मसीह विरोधी के चेले के बारे में जब बात करूंगा, तब बताऊंगा कि कैसा शैतान, जो पहला अजगर, पहला पशु जो हमने गए हफ्ते सीखा, वो कैसा एक ट्रिनिटी बनाता है। परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, पहला पिता, फिर पुत्र, फिर पवित्र आत्मा। उसी तरह शैतान भी डुप्लीकेट करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के हर एक दान को भी डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट करता है मतलब वो ऐसा भरमाता है। तो वो शैतान परमेश्वर पिता के जगह पर अपने आप को देखना चाहता है, क्योंकि वो आराधना चाहता है हमेशा। और मसीह विरोधी को पावर इसलिए देता है, साम्राज्य दिया उसने, सिंहासन दिया उसने, अधिकार दिया। हमने देखा वो मसीह विरोधी यीशु के जगह पर डुप्लीकेट बना रहा है, और पवित्र आत्मा के जगह पर वो एक और चेला लाने वाला है, जो हम अगले हफ्ते देखने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु। तो ये सब हम अगले हफ्ते पूरी विस्तार में इसको स्टडी करेंगे। तो ये एक ट्रिनिटी वापस बनाने जा रहा है, और तो ये यीशु मसीह की जगह पर डुप्लीकेट करना है। तो यीशु मसीह अगर मुर्दों से जिंदा हो गया तो ये भी दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शैतान को किसी को जीवन देने का तो शक्ति है नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन वो धोखा जरूर दे सकता है, क्योंकि उसका नाम ही है भरमाने वाला। जैसा हाल ही में कोई देश का राजा, अभी न्यूज में आया था, नॉर्थ कोरिया का जो राजा है, उसे बोलते कि वो गायब हो गया, वो मर गया। किसी ने कहा वो दिख नहीं रहा है, वो मर गया शायद। लेकिन सडनली बाद में, हफ्तों बाद या दिनों बाद वो मंच पर आता है। सब लोग अचंबा करते हैं, अरे बहुत लोग अफवाह उड़ाए थे कि मर गया था। ऐसी बाइबल में भी प्रेरितों के 17वां अध्याय में पौलुस को लोगों ने समझा कि मर गया, समझा। तो इसी तरह बहुत से लोग समझेंगे कि ये मर गया, ये बड़ा घाव रहेगा, प्राण गाता। बाइबल जब मेंशन कर रहा है, बाइबल ये उल्लेख कर रहा है, प्राण गाता मतलब प्राण जाने वाले सिचुएशन में, वो मरने पर ही था, मतलब आखिरी सांसें गिन रहा था। तो लोग हैरान हो गए। लेकिन सारी पृथ्वी, यहाँ ध्यान दे, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। क्यों जिंदा हो गया? अरे यार भारी चीज है यार ये, मतलब वो अचंबा हो गया। और एक नहीं, दो नहीं, सभी जातियां, सभी लोग सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे बैठा। और ये कब होगा? जब मध्य भाग में 3.5 साल में या 7 साल का बीच में, जब शैतान को दूसरे स्वर से गिराया जाएगा और ये व्यक्ति वहां पर जिंदा होने का ढोंग रचाएगा। ये उसी समय की बात है। तब उसका साम्राज्य बनकर वो एकदम और भारी बनकर आएगा, जिसमें शैतान का शक्तियां समाई होगी। इस तरह से वो आकर मंच पर आएगा, मसीह विरोधी का असली रूप। पहला वो शांति प्रस्ताव लेकर आएगा, और फिर असली रूप में आएगा। इसी को साबित करने के लिए हम ये 2 पॉइंट्स को और एक वचन में साबित कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 में 8, हमने 11 में पढ़ा था, उसमें 8 में और कुछ बातें हैं। प्रकाशित वाक्य 17 में 8, जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था। देखो यहाँ पहले था, वहां पे भी बोलते पहले तो था, पर अब नहीं है, पर अब नहीं है। और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। विनाश पुत्र मतलब मसीह विरोधी की बात कर रहे हैं। ओके, आगे। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। यहाँ पर लिखा है अचंबा करेंगे। क्यों? कि पहले था, अब नहीं। और ये प्रकाशित वाक्य 17 में हो रहा है। 13 में परमेश्वर उसको बता रहा है, तो यूहन्ना देख रहा है, ये मर गया। यहाँ पर क्या दिखा? ये इसको घाव लग गया। 13 में इसको घाव लगने की बात कर रहे हैं। ये पहले था, बाद में मर गया और सडनली आ गया। इसका अर्थ ये है कि उसके पुनर्जीवित होने का बात लोगों में फैल जाएगी और सारे पृथ्वी के लोग अचंबा चकित हो जाएंगे। सारे पृथ्वी के लोग, यहाँ पर लिखा है सारी पृथ्वी के लोग, यानी पूरे लोग अचंबा करेंगे। तो क्लियर हो गया, इसको एक घाव लग जाता है, ये मरने का ढोंग करता है। दुनिया समझती है शायद कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा होता है। और फिर लोग क्या, उसकी पूजा करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसको मसीहा मानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रकाशित वाक्य 17 में 11 हमने क्या पढ़ा? पहला भाग यहां से लेकर यहां तक मैंने कहा कि वो अब नहीं। अब ये दूसरा भाग में देखते हैं, अंडरलाइन किया मैंने। वह आप 8वां है और उन 7 में से एक है, और वो विनाश में पड़ेगा। अगेन मसीह विरोधी की बात हो रही है।
लेकिन वो आप आठवां है और उन सातों में से एक है। अब ये क्या है भाई? 7 सिर के बारे में हमने जाना। 7 सिर मतलब क्या है? 7 पहाड़ और 7 राजा, यानी 7 साम्राज्य। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या है। ये दिख रहा है आपको? 7 राजा में से वो निकलता है, तो वो सातों में से एक है और वो आठवां भी है। गिनती सबको आती है, वो सातों में से एक है और वो आठवां भी है। इसको और स्पष्ट करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इस तस्वीर को देखना, मैं कुछ सेकंड देता हूं आपको, पूरी तस्वीर को देख लेना। तो इंग्लिश में है लेकिन आप समझ सकते हैं। ये वो 7 सिरों वाला पशु इधर थोड़ा अलग दिखा है, जिसे अजगर ने सामर्थ्य दिया है, जो यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में साफ बता रहे हैं। अब यहां पर मैंने दिखाया ये शैतान के 7 साम्राज्य, क्योंकि ये सबके सिरों पर निंदा करने वाले नाम लिखे थे, परमेश्वर की निंदा करने वाले नाम, मतलब ये दुष्ट साम्राज्य यानी शैतान के साम्राज्य थे। इसीलिए तो सारे लोग नेता बनकर आते हैं शांति के प्रस्ताव लेकर, जैसा मसीह विरोधी भी आएगा शांति का प्रस्ताव लेकर, लेकिन बाद में असली रूप दिखाते हैं। तो आज तक धरती पर जितने भी साम्राज्य है, जितने भी राज्य है, वो शांति के प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन असली रूप देखने के बाद हमको पता चलता है कि ये राजा, ये नेता या ये लीडर कैसा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर अभी जो दुनिया में जो साम्राज्य हुए, अब ये साम्राज्य जो है इजराइल को लेकर बाइबल में जो उल्लेख है, और आप इतिहास में देखेंगे जो इजराइल से ताल्लुक रखते हैं वो साम्राज्य है। तो हमने अभी कितने साम्राज्य देखे? 4, लेकिन यहाँ पर मैंने 7 या 8 या 8वां भी लिखा है। तो कैसे हम देखते हैं। पहला साम्राज्य क्या था? मिस्र। फिर से एक बार, ये इजिप्ट लिखा है, इसका राजा कौन था? फिरौन। ये कौन है? मिस्र। फिरौन उसका राजा था। आपने मूसा के टाइम पर पढ़ा होगा, मूसा के टाइम पर कौन राजा था? फिरौन राजा था। ओके, देन उसके बाद एक साम्राज्य उठा, वो कौन सा था? असीरिया। असीरिया, जिसका राजा था सरगुन। अगर उसको हिंदी में पढ़ते तो अशूर और सरगुन। फिर तीसरा अभी आता है हमारा पहला साम्राज्य, जो सपने में दानियल को दिखा, यानी दानियल इस समय पर पैदा हुआ यहां पर। इसके पहले मूसा के टाइम पर और फिर बाद में एक साम्राज्य आया जो बाइबल में उल्लेख है, लेकिन ये सपना इधर से देखा हमने। तो ये बाद में आया तीसरा राज्य, वो है बाबुल, जिसका राजा था नबूकदनेस्सर। फिर आया मेडो पर्शिया, जिसका राजा था साइरस। हिंदी में उसे कहते हैं मादी फारस कुर्सू, हिंदी में साइरस को कुर्सू कहते हैं। फिर आया ग्रीस, 5वां राज्य, जिसका नाम था राजा का अलेक्जेंडर द ग्रेट, इंग्लिश में। हिंदी में उसे बोलते हैं यूनान और सिकंदर बोलते हैं। राजा का नाम सिकंदर और उसका साम्राज्य का नाम यूनान। यूनानी भाषा उधर से ही आई, और यीशु के टाइम पर यूनानी भाषा चल रही थी ज्यादा। यीशु यहां पर पैदा हुआ रोमी साम्राज्य के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे रोमी लोग थे, लेकिन भाषा इसकी चल रही थी यूनानी, क्योंकि जस्ट यूनानी भाषा दुनिया भर में इतनी फेमस हो गई थी, इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग यूनानी भाषा बात करते थे, और बाइबल भी यूनानी भाषा में लिखा गया था। तभी रोमी साम्राज्य चल रहा था। और रोमी साम्राज्य का नेता कौन था? कैसर। यीशु के सुसमाचार में आप पढ़ोगे, कैसर का तस्वीर सिक्कों पर था, जैसे हमारे भारत के सिक्कों पर अशोका चक्र का या गांधी का फोटो रहता है, ऐसा वैसे उनका कैसर का फोटो था, यानी रोम का साम्राज्य का वो नेता था। अब ये 6 साम्राज्य, अभी यहाँ पर जरा फिर से एक बार देखते हैं। वो सातों में से एक था, यानी ये सातों में से एक था। ये कौन है? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। लेकिन ये 7, अभी 7वां आया नहीं है, रोम के बाद कुछ नहीं था। तो हमने क्या कहा? 10 उंगलियां, 10 सिंह, यानी 10 राज्यों का एक संगठन आने वाला है। और वो कौन है? वो है एक विश्व सरकार। इधर क्वेश्चन मार्क डाला है, यानी हमें मालूम नहीं वो कब आने वाला है, यानी आने वाले दिनों में आने वाला है, जल्दी है, अभी कलयुग की समाप्ति पर है। लेकिन ये विश्व सरकार अभी तक आया नहीं, आने वाला है, जो विश्व पर छाप साम्राज्य करेगा, राज्य करेगा। और उसी में से कौन निकलेगा? मसीह विरोधी। क्लियर है? तो यहां पर अभी फिर से एक बार देखते हैं। 8वां, उन 7 में से एक है ये मसीह विरोधी। इन 7 शैतान का सामर्थ्य सब में दिखता है और वो विनाश में पड़ेगा, लेकिन वो आप 8वां है। वो आप यहाँ पर एक पुरुष को दर्शाता है, वो आप 8वां है। वो खुद भी साम्राज्य, मैंने कहा 7 साम्राज्य रहे हैं, लेकिन ये तो खुद ही साम्राज्य है, मतलब वो खुद की तानाशाही लगाएगा। और कमिंग एंटी क्राइस्ट बोलते हैं उसे, आने वाला मसीह विरोधी। और ये कौन है हमें देखना पड़ेगा समाचार। तो क्लियर हो गया, 7 साम्राज्य 8, मतलब 8 साम्राज्य। और ये कहा कि 7 में से एक है, मतलब ये 7 साम्राज्य में से एक है।
इसको समझने के लिए सातों में से एक मतलब सात जैसा एक है वो, तो ये शैतानी सामर्थ्य से भरा हुआ चीज है। ये सब साम्राज्य शैतान ताकत से चले, क्योंकि ये सब दुष्ट है। सात सर जिनके ऊपर निंदा के नाम, परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे थे, तो ये सातों दुष्टी है, तो वो भी दुष्ट रहेगा। दूसरा बात और एक प्रकाशन इसमें है कि सातों में से एक होगा, तो ये भी, ये सातवां विश्व सरकार जो आने वाली उसमें से तो निकलेगा, 10 सिंहों में से एक निकलेगा, उसमें से एक बनकर निकलेगा। तो दोनों प्रकाशन यहाँ पर फिट बैठते हैं, तो ये कनेक्शन बैठ जाता है। आपको पता चला अभी क्लियरली? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखा है, जरा प्रिंट पढ़ना। वो पशु तूने देखा, वो पहले था अब नहीं, पहले था अब नहीं। क्लियर है? ये हो गया उसके घाव के बारे में, और वो 7 पहाड़ के 7 सिरों के बारे में। इसका और एक प्रकाशन जो आप 8वां है, वो सातों में से एक है, ये प्रकाशन है। ये हमने देखा कि पहला मिस्र, फिरौन, अशूर, सरगुन, बाबुल, नबूकदनेस्सर, मादी फारस, कुर्सू, फिर यूनानी सिकंदर था, फिर रोमी सरकार आई कैसर के द्वारा, फिर आने वाला है एक विश्व सरकार, और उसके बाद मसीह। डन? अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जैसे मैंने कहा, दानियल की पुस्तक एक फाउंडेशन है, यानी एक नींव है, और प्रकाशित वाक्य उस नींव पे बनाई हुई बिल्डिंग है, यानी एक्सपेंशन है, उसे एक्सटेंड किया, विस्तार है। तो हम इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 1 पढ़े, 2 पढ़े। अब मैं 5 और 6 में लेके जाना चाहता हूँ, और आपको जानने मिलेगा कि क्या है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 5 और 6 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 13 में 5। हाँ। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 6, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वाले की निंदा करे। यहाँ पर स्पष्ट है, ये बता रहा है कि वो दानियल में जब बताया था कि वो निंदा करने वाले नाम है और उसे मुंह दिया गया है, तो मुंह किस लिए दिया गया है? वो निंदा करेगा, यानी ऐसा बोलेगा कि परमेश्वर ही नहीं है, वो खुद को ही परमेश्वर घोषित करने पर ये सब सेटिंग करेगा। और उसके लिए टाइम कितना दिया? उसको 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया, यानी परमेश्वर अनुमति दे रहा है 42 महीना तो राज करेगा, तेरा राज्य चलेगा, उसका साम्राज्य आएगा दुनिया भर में, पूरी पृथ्वी के लोग अचंभा हो जाएंगे। और इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो दानियल की पुस्तक में इसका सबूत है। दानियल की पुस्तक में 7वां अध्याय 25वां वचन, दानियल 7 में 25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। नंबर 1, वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा। नंबर 2, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, यानी उस समय पर वो कोशिश करेगा जो पृथ्वी पर प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको पीस डालेगा। बाइबल कहता है जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा। यानी हमारे लिए विश्वास में स्थिर बने रहना जरूरी है, क्योंकि मसीह विरोधी शांति प्रस्ताव लेकर तो आएगा और वो विश्वासियों के ऊपर विरोध करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की निंदा करेगा तो विश्वासियों के, और प्रभु का दिन जब आएगा तुरियां बजेगी, अगर आप उसमें से पहले निकल नहीं गए तो पीस डालेगा, क्योंकि वो तुरियों के समय पर भड़क उठेगा, क्योंकि उसके राज्य को अंधेरा छा जाएगा, उसके राज्य पर कटोरे उंडे ले जाएंगे वगैरह वगैरह। आपने जब वो 7 तुरहियों का दंड, 7 कटोरों का दंड देखा, उसमें उस समय पर हमें नहीं रहना चाहिए, उस समय पर हमें निकलना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु का दिन आने से पहले हमें आरोहण में जाना चाहिए, यानी प्रभु हमें लेके जाएगा, उठाए, उस समय पर हमें तैयार। और कैसे हो सकता है? जब आप प्रभु को स्वीकार कर उसके लहू में हमेशा शुद्ध बने रहेंगे, आप उस समय में नहीं रहेंगे, और उस समय रहेंगे तो वो पीस डालेगा, यानी बहुत लोगों को सताएगा, पवित्र लोगों को, यानी विश्वासी लोगों को सताएगा। नंबर 2, नंबर 3, और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा, यानी वो सारे जो तौर तरीके हैं वो सब बदलवा देगा, यानी उसका साम्राज्य के अनुसार चलना पड़ेगा। हो सकता है वो हमारे आराधना का तरीका बदल देगा, वो बोलेगा सब पूजा पाठ नहीं, आराधना नहीं, हमको मुझे आराधना करो, बहुत सारी चीजों को वो आशा करेगा। और लास्ट बात 4, वरन एक कालों और आधे काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। दानियल में ये बात जो समय का बात है वो एक कालों और आधे काल तक, ये शब्द है, ये उस जमाने के शब्द है जब दानियल रहता था। इसको समझाने के लिए आपको मुझे समझना पड़ेगा, जब नापने के औजार आए उसके पहले लोग हाथ से नापते थे या पैरों से नापते थे, 1 हाथ 2 हाथ ऐसा बोलते थे। लेकिन जब नापने का
क्या बोलते हैं, उसके औजार आए तो हम अच्छी तरह से नाप सकते हैं, बराबर नाप सकते हैं। नहीं पहले हाथ से नापते थे या ऐसे नापते थे ना, समझ गए ना आप, ऐसे ऐसे नापते थे। तो ये उस समय के टाइम पर वो एक काल, कालो और आधा काल, इसका अर्थ है एक काल मतलब एक साल। अगर आप देखें इसका अर्थ क्या है, एक साल, कालो मतलब 2 साल और आधा काल मतलब आधा साल। तो कितने होते हैं? 3.5 साल। 3.5 साल कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने, 3 साल में 36 महीने और फिर आधा साल में 6 महीने। कितना होता है? 42 महीने। देखा यहाँ पर 42 महीने दिए। ये प्रकाशित वाक्य, मतलब ये फाउंडेशन है, ये विस्तार है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देगा। यानी 42 महीने। और बाइबल में दानियल की पुस्तक में और एक जगह पर, जो मैं अभी नहीं लूंगा, वो मैं आपको जब दूसरा विषय में सिखाऊंगा तभी बताऊंगा, जिसमें 1260 दिन मसीह विरोधी का राज्य 1260 दिन ऐसा लिखा है। तो 1260 दिन कैसे होते हैं? 42 महीने 30 दिन के अनुसार 1260 दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? हमारे यहाँ तो 31 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं, या कभी कभी फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा साल का कैलेंडर सूर्य पर निर्भर है। यानी 365 डेज एक साल में, 365 दिन एक साल में। लेकिन जो इजराइल का कैलेंडर जो है, इजराइल का जो उन लोग का गिनती जो है, एक महीने में 30 दिन, और वो सूर्य नहीं, वो चंद्रमा का बोलते हैं ना कैलेंडर पे, इट इज ऑन द लूनार कैलेंडर। सो इसीलिए उनके हर महीने 30 दिन होते हैं, 360 दिन साल के। तो 42 महीने मतलब 30 से गुना करेंगे तो 1260 दिन होते हैं। तो क्लियर कर, उसको 1260 दिन 42 महीने या 3.5 साल राज करने के लिए पूरा अधिकार दिया जाएगा। यानी 7 साल के उस प्रस्ताव में, शांति समझौता में, वो शुरू तो करेगा शांति से, लेकिन 3.5 साल में वो शांति समझौता तोड़ देगा, जो हमने पहले भी सीखा, हमने पहले वीडियोस में भी बात किया इसके बारे में। और वो खुद को खुदा घोषित करेगा, और वो 3.5 साल बाद में के एकदम भयानक साल होंगे, वो उसका खुद का साम्राज्य स्थापित करेगा। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर पीस डालेगा कहते हैं ना, विश्वासियों को पीस डालेगा। ये कौन से विश्वासियों को पीस डालेगा? जो उस प्रभु के दिन में रह जाएंगे, यानी प्रभु के क्रोध के समय पर रह जाएंगे वो, क्योंकि तब मसीह विरोधी एकदम फुल पावर में रहेगा, भयानक रहेगा। वो नॉर्मल राजा नहीं रहेगा, वो अपने असली रंग में आएगा, और वो खुद की पूजा करवाने के लिए खुद उसका शैतान का हमेशा सपना रहा है कि वो सारा आराधना अपनी ओर ले, इसीलिए तो उसने परमेश्वर से बगावत किया। जब वो गिराया गया, दूसरे स्वर से गिराया गया, तो पहला काम वो करता है, मसीह विरोधी को पावर देता है, और वो पूरी आराधना उसके द्वारा अपने ऊपर लेना चाहता है, क्योंकि वो उसमें समाया गया है। जैसे दुष्ट आत्मा जाते हैं, वैसा शैतान वही करेगा, वही प्लान रहेगा कि पूरे 3.5 साल मैं पृथ्वी पर राज करूं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हो, दृढ़ रहो और बने रहो। यीशु के आने तक, यीशु का दूसरा आगमन बादलों में जब होगा, तब वो हमें उठा लेगा यहाँ से। उस प्रभु के दिन में, यानी प्रभु का जो क्रोध वाला दिन है, उसमें हम नहीं रहेंगे। लेकिन आप अगर परमेश्वर पे विश्वास नहीं किए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए, अभी मौका है, आप उसे ग्रहण कर लो और उसमें बने रहो, ताकि हम इस सारे संसार में जो क्लेश होने वाला है, उसे महाक्लेश कहा जाता है, उस महाक्लेश से बच जाएंगे। आइए हम आगे स्लाइड देखते हैं। तो ये रहा, हमने प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 5 और 6 पढ़ा। अब हम 12 वचन पढ़ते हैं। मैंने कहा विस्तार में जा रहे हैं, एक्सपेंशन में जा रहे हैं। 12वां वचन, प्रकाशित वाक्य 13:12। यस, यह प्रकाश, यहाँ पर मैंने जो अंदर पीले में डाला है, ये मेरा पॉइंट है, लेकिन बाइबल में लिखा है ये उस पहले पशु का सारा अधिकार। यानी यह कौन है? ये प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु। मैंने कहा प्रकाशित वाक्य 13 में 2 पशु है और प्रकाशित वाक्य 12 में 1 पशु है। तो पहला पशु हमने ऑलरेडी सीख लिया है गए हफ्ते में, प्रकाशित वाक्य 12 का। आज हम प्रकाशित वाक्य 13 का पहला पशु पढ़ रहे हैं, जो मसीह विरोधी है। और दूसरा पशु कौन है? ये उसका चेला होगा। और बाइबल कहता है 12 में, पढ़ो। ये प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु, हाँ। उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है। यानी ये पहले पशु, ये जो दूसरा पशु है, ये पहले पशु मसीह विरोधी का सारा अधिकार उसके सामने ले आता है। मतलब एक तरह से जैसे गवर्नमेंट का अधिकार पुलिस लोग काम में लाते हैं, लागू करते हैं, नियम को लागू करते हैं। जो
अधिकार को लागू करने का काम पुलिस अधिकारियों पर है, वैसा ये एक चेला होगा जो मसीह विरोधी का सारा अधिकार लागू करेगा सब जगह पे। ये दूसरा उसका चेला रहेगा, और जो दूसरा पशु जिसके विषय में हम अगले हफ्ते में पढ़ने हैं, लेकिन इसका एक चेला होगा, इसका उल्लेख है। और पृथ्वी के रहने वाले उस पहले पशु, कौन है पहला पशु? 13 का पहला पशु, प्रकाशित वाक्य 13 का पहला पशु मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी कि जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया पूजा कराता था। हाँ, पहला पशु अभी वो वाला नहीं जो हमने गए हफ्ते पढ़ा, वो 12 का पशु है, 12वां अध्याय का पशु है। ये 13वां अध्याय का पहला पशु। तो समझ में आया, मसीह विरोधी का पूजा करवाने के लिए ये करवाता था। ये चेला सबको जबरदस्ती करवाएगा, डंडे मरवाएगा, मरवा डालेगा, क्या क्या नहीं करेगा पता नहीं। उस समय पे महाक्लेश होगा, मैं बोला ना, वो सब कुछ बदलवा देगा। तभी एक ही धर्म होगा, मसीह विरोधी का धर्म। मसीह विरोधी का धर्म होगा एक धर्म, फिर कोई जाति वाति कुछ नहीं, सब उसको मानना होगा, और जो नहीं मानेंगे उनको पीस डालेगा। वचन कहता है, मैंने कहता हूं। इसीलिए तैयार हो जाओ, अभी भी वक्त है। जिसने यीशु को नहीं ग्रहण किया आप कर लो। अगर आप परमेश्वर को अपने आत्मा में बुलाते हो, यीशु मसीह को अपने आत्मा में बुलाते हो, उसको उद्धारकर्ता स्वीकारते हो, तो जब मसीह अपनी दुल्हन को लेने को आएगा, यानी जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारते हैं, बाइबल कहता है वो उसकी दुल्हन बन जाती है। और यीशु मसीह अपनी दुल्हन लेने के लिए जल्दी आ रहा है, हमें यहाँ आरोहण करने के लिए, यहाँ जग से उठाने के लिए। प्रभु के दिन से जरा पहले वो उठा लेगा, ताकि आप उस प्रॉब्लम से, उस महाक्लेश से ना गुजरो। तो तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। और एक मसीह विरोधी का और एक बात देखते हैं हम, दानियल में है 11 अध्याय 37, उसकी पहचान को और समझने के लिए। वह अपने पूर्वजों के देवताओं की चिंता न करेगा। यहाँ पर पूर्वजों की देवताओं की चिंता न करेगा। जब इजरायली लोग अपने परमेश्वर को पूर्वजों का देवता बोलते थे, द गॉड ऑफ द फादर्स, ये दूसरा कोई जाति के लोग नहीं बोलते, ये कोई इजरायली लोगों को जब उल्लेख होता था तो हमेशा यहूदी लोगों के बारे में यही कहा जाता था कि वर्शिप द गॉड ऑफ हिज फादर्स। वो अपने पूर्वजों को, देवता को आदर करता था, पूजा करता था। यानी ये मसीह विरोधी जो है यहूदी, जन्म से यहूदी होगा शायद। इसकी पहचान इससे, ये एक वचन से पता चलता है। मैंने कहा दानियल मूल है। आगे, वह अपने पूर्वजों की देवताओं की चिंता न करेगा, हाँ। न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो स्त्रियों की प्रीति नहीं करेगा। हो सकता है वो समलैंगिक हो, जो आज लोग पुरुष लोग तो स्त्री से प्रेम करेंगे, लेकिन वो स्त्री से प्रेम नहीं करेगा, वो पुरुष पुरुष से प्रेम करेगा, समलैंगिक हो सकता है। आगे, क्योंकि वह अपने आप ही को सभी के ऊपर बड़ा ठहराएगा, और वो अपने आप को बड़ा ठहराएगा। तो ये हुए दो अलग पॉइंट्स हमने यहाँ पर दानियल से पढ़े। अब हम वापस एक बार प्रकाशित वाक्य में और कुछ जानते हैं उसके बारे में। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 7 से 8 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 में 7, उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े Yes. और उन पर जय पाए। परमेश्वर अधिकार दे दिया है कि वो लड़े, तो इसीलिए ये उस समय पर उन लोगों के लिए जो क्लेश के टाइम के विश्वासी हैं। कुछ लोग अभी विश्वास नहीं करेंगे, वो उस समय विश्वास करेंगे, लेकिन उस समय तक क्यों रुकना? क्योंकि वो तो लड़ेगा ही, वो तो परमेश्वर के विरुद्ध जाएगा, और उसे अधिकार दिया गया है, और उन पर जय भी पाएगा, यानी मरवा डालेगा। आगे, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया सिर्फ है। विश्वासी लोगों पर नहीं, वो सारे जाति पर, हर एक जाति पर, दुनिया जितने भी कुल है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी भाषा हैं, जितनी भी जातियां हैं, उस पर अधिकार जमाएगा। ओके, आगे, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई, उस पशु की पूजा करेंगे। विश्वासी लोग तो नहीं करेंगे, वो उनके पीस डालेगा, लेकिन अविश्वासी लोग तो करेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है जिनके नाम मेमने की पुस्तक में, यानी जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे। जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं अपना उद्धार करता, मैंने कहा हम दुल्हन बनते हैं, यीशु मसीह के दुल्हन बनते हैं, यानी हमारा नया जन्म होता है। जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकारते हैं, उसको अपने आत्मा में बुलाते हैं, अपने जीवन में बुलाते हैं, उसको उद्धार करता स्वीकारते हैं, तो हमारा नाम जो है एक जीवन की पुस्तक है स्वर्ग में, उसमें लिखा जाता है। और जिसका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में नहीं है, यीशु मसीह यानी मेमना जो उसकी पुस्तक में नहीं है, उनका नरक, वो नरक के भागीदार बन जाएंगे, या वो क्लेश के भागीदार बन जाएंगे, वो महाक्लेश से गुजरेंगे। इसीलिए इस पशु की पूजा करेंगे, इस मसीह विरोधी की पूजा करेंगे, उन लोग तैयार हो जाएंगे। इसीलिए बोलता हूं लोगों, उस समय पर दोस्तों, उस समय पर हमें रहना नहीं है।
हमें प्रभु को अभी स्वीकारना है, और जो उसने स्वीकारा है दृढ़ रहना है, क्योंकि बाइबल ये भी कहता है अंत के दिनों में बहुत लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, बहुत लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाएगा और वो भटक जाएंगे और बोलेंगे मसीह विरोधी जो बोलता है अरे अच्छा मसीहा है, वो उसकी बहकाव में आ जाएंगे, क्योंकि उसका जो चेला है, यहाँ पर हमने जो एक चेला को देखा ना, ये दूसरा पशु, ये झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। और लोग जो आज भी विश्वासी लोग सिर्फ चमत्कार के लिए चर्च में आते हैं, चमत्कार देखने के लिए आते हैं, विश्वास नहीं, बस चमत्कार चाहिए, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, वो लोग उस समय पर वो उसका साथ देंगे। विश्वास कैसे है? चमत्कार से नहीं चलता है, विश्वास प्रभु से होता है। अगर हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ है और हम अभी समस्या से गुजर भी रहे हैं, उस समस्या में विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे बोलते हैं विश्वास की कुश्ती। हैव द गुड फाइट ऑफ फेथ, अच्छी कुश्ती लो विश्वास की। चमत्कार के पीछे जाने वाले ठंडे गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूं, विश्वास में बने हैं, अविश्वास में आए हो, अब प्रभु में स्वीकारे, प्रभु को स्वीकारे हो तो दृढ़ बने रहो। विश्वास में दृढ़ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं और उसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं जो इस चार्ट से पता चलेगा। जरा सा ध्यान देना, ये चार्ट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसका जरा सा जूम इन करना। ये आप देख रहे हैं, ये 7 साल का समय है। 7 साल क्या बताता है? दानियल की पुस्तक में ये 7 साल का शांति समझौता को दर्शाया है। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, आगे शिक्षण में पढ़ेंगे। तो ये कौन शुरू करता है? ये मसीह विरोधी जो है दुनिया के मंच में आएगा और 7 साल का एक शांति समझौता शुरू करेगा। किसके साथ? अरबी देशों के साथ और इजराइल के साथ। तो ये 7 साल का समझौता होगा। लेकिन इस 7 साल के बीच में 3.5 साल तक वो लोगों को ऊपर अधिकार, सारे देशों को अपने अधिकार में लेना चाहेगा, क्योंकि वो विश्व सरकार बनाना चाहता है, वो विश्व नेता बनना चाहता है। तो यहाँ पर वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी एक विश्व सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसके लिए बहुत सारे देश राजी नहीं होंगे। वो क्यों बनना चाहेंगे गुलाम किसी का? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वो युद्ध करेगा और युद्ध करने के टाइम पर वो 10 सिंह में से 3 सिंहों को भी हरा देगा। ये भी बात परमेश्वर का वचन में हमने देखा कि मतलब वो युद्ध चलेंगे। और ये हम जब मोहरों की शिक्षण में जाएंगे तब ये पता चलेगा कि युद्ध नाम का चीज भी है, एक युद्ध। जब वो शांति प्रस्ताव के साथ वो युद्ध भी करेगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे कोई भी नेता अगर इलेक्शन में आता है तो वो ये नहीं बोलेगा ना पहला तुमको तलवार से मारूंगा, तुम वोट थोड़ी देंगे उसको। वो तो पहला बोलेगा मैं शांति लाऊंगा, मैं तुम, कोई भी आपको धमकी देकर तो नहीं करेगा, पहला प्यार से आपको क्या बोलता है, बलि का बकरा बनाने के लिए बोलते हैं ना, सजाएगा थाली अच्छे से, बोलेगा। तो यही मसीह विरोधी भी ऐसे ही कुछ आएगा, वो प्यार से आपको शांति प्रस्ताव लाएगा, बाद में लोगों को असली रूप दिखेगा उसका। तो ऐसा करके वो 3.5 साल तक निकालेगा और 3.5 साल के बाद उसको एक प्राण घातक घाव पड़ता है, हमने पढ़ा अभी, वो क्या होगा पता नहीं, और कौन देश में से कौन उसके ऊपर वार करेगा, who will assassinate him, we do not know, but it will happen. And then 3.5 साल में वो जिंदा हो जाएगा, ऐसा मतलब दुनिया को लगेगा वो मर के जीवित हो गया। और यहाँ पर शैतान भी स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग से गिरा दिया गया है। मसीह विरोधी का शांति शब्दों का तोड़ना है, दोनों एक साथ होते हैं। और यहाँ से जो 42 महीने यानी 1260 दिन यानी 3.5 साल, ये मसीह विरोधी का राज रहेगा, जो इधर लिखा है मैंने, मसीह विरोधी का राज। अभी स्पष्ट हो रहा है, ये दोनों के बारे में स्पष्ट बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान दीजिए, 1260 दिन मसीह विरोधी का राज होगा। और मैंने कहा था कि यहां पर कहीं भी तुरई का फूकना होगा, यानी महाक्लेश की शुरुआत। ये महाक्लेश है, देखो महाक्लेश, यहाँ पे तुरई फूका जाएगा और उसको 3.5 साल के बीच में ही होगा वो। लेकिन जो कटोरे उंडे ले जाएंगे वो यहाँ पर होंगे, ये 30 दिन के अंतर में, क्योंकि मैंने कहा था कटोरे भारी क्लेश, एकदम महाक्लेश, वो बर्दाश्त के बाहर होंगे, वो 25 से 30 दिन के अंदर फटाफट हो जाएंगे और वो यहाँ पर होंगे। तो मसीह विरोधी के राज्य पर यहाँ पर अंधकार छा जाएगा। वो 1 महीना तक वो युद्ध के लिए तैयारी करेगा, यीशु मसीह धरती पर आएगा, उसका खात्मा होगा, ऐसा कुछ बाइबल कहता है, जो हमने पढ़ा हमें लगेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये ध्यान देना, क्लेश का समय ये होगा, ये महाक्लेश का समय, ये महाक्लेश में हमें नहीं रहना है। और ये शांति समझौता, यहाँ सतयुग आने वाला है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अभी हमने मसीह विरोधी के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन उसका अंत कैसा होगा हमें वचन से जानना है। तो मसीह विरोधी का अंत कैसे होगा, तो हम जाएंगे मसीह विरोधी का अंत जानने के लिए। वो एक वचन है प्रकाशित वाक्य 19 में 20,
जरा पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 में 20। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये जीते जी, दोनों जीते जी, दोनों कौन है? पहला पशु मसीह विरोधी, दूसरा पशु कौन से? उसका चेला, झूठा नबी। ये दोनों आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले दिए। ये यीशु मसीह उस समय पर इन दोनों को सबसे पहले नरक की आग में डालेगा। नरक में सबसे पहले व्यक्ति कौन जाने वाले? ये दो, मसीह विरोधी और उसका चेला। अभी तक शैतान भी नहीं गया वहां पर, क्योंकि मैंने कहा अजगर को 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। सतयुग के समय पर वो बांधा जाएगा, फिर उसे खोलना भी आवश्यक है। यानी शैतान भी नरक शैतान के लिए बनाया है, लेकिन अभी उसके पहले चेले चपाटे जाएंगे। एक तो मसीह विरोधी जाएगा, दूसरा झूठा नबी जाएगा। तो इसका अंत ऐसा है। इसके विषय में भी हम यीशु के दूसरे आगमन का जब विषय बात करेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में जाएंगे किस तरह से ये उस सीन पर आते हैं। तो इसका अंत ऐसा हो रहा है, ये हमने देखा। अब इसी विषय को यानी मसीह विरोधी का अंत को लेकर हम दानियल की पुस्तक, जो मूल पुस्तक है, जो फाउंडेशन है, नींव बोलते हैं, उसमें देखते हैं। दानियल 2 अध्याय, जहां पर वो सपना देख रहा था उस मूर्ति का, नबूकदनेस्सर जो सपना देखा मूर्ति का, परमेश्वर ने उसे उस बड़े साम्राज्य वाली मूर्ति का भी अंत दिखाया है। तो क्या है? 34 और 35 पढ़ते हैं। दानियल 2 में 34। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि, दानियल राजा को कह रहा है, तूने क्या देखा? एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। यानी एक पत्थर आकर इस मूर्ति को, ये मूर्ति क्या है? 4 साम्राज्य और ये 5वां जो साम्राज्य आने वाला है मसीह विरोधी, ये साम्राज्य को चूर चूर कर देगा। राइट? तो पहला चूर की, पहला उसका अटैक किधर होता है? इसके पांवों पे, जो 10 साम्राज्यों का संगठन है जिससे मसीह विरोधी आएगा, उस पर ये गिरता है। मतलब यीशु मसीह का आना, दूसरा आगमन सीधा मसीह विरोधी के साम्राज्य पर खत्म करने के लिए आएगा। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना, ये बाकी सब साम्राज्य चूर चूर हो गए और धूप काल कल्याणों के भूसे के समान हवा में उड़ गए। मतलब जब यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा, सतयुग स्थापित करेगा, तो कहीं भी वो 1000 साल में इन राज्यों के बारे में जरा भी याद नहीं रहेगी ऐसे कोई राज्य थे। यानी पूरा सतयुग रहेगा। बाइबल कहता है परमेश्वर का ज्ञान पूरे पृथ्वी में भर जाएगा। यानी कोई दूसरा ज्ञान नहीं रहेगा कि ऐसा कोई राजा था, ऐसा कोई बाबुल था, ऐसा कोई मादी पारस था, ऐसा कोई यूनान था, ऐसा कोई रोम था, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा कोई मसीह विरोधी भी था। सिर्फ मसीह, यीशु मसीह का ही ज्ञान रहेगा, परमेश्वर का ही ज्ञान रहेगा। और ऐसा करके पहाड़, वो ये वापस पढ़ लेना जरा, कोई यहाँ पर पढ़ते हैं, कल्याणों के भूसे के समान हवा में वो उड़ गए कि उनकी कहीं पता ना रहा। मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। और वो पत्थर जो यहाँ पर उस मूर्ति पर गिर गया, जो स्वर्ग से आया, जो मूर्ति पर लगा था, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। बड़ा पहाड़, याद है पहाड़ शब्द कहाँ आया था? 7 सिर 7 पहाड़। और वो 7 सिर 7 पहाड़, 7 राजा भी थे, यानी राज्य भी थे, साम्राज्य भी। तो यहाँ पर ये पहाड़ जो आया, ये पत्थर जो आया, ये पत्थर बड़ा बड़ा बन गया। मतलब ये साम्राज्य बड़ा बड़ा बन गया और पूरे पृथ्वी में फैल गया। यानी 8 साम्राज्य जो आए थे पहले, जो शैतान के थे, मसीह विरोधी को पकड़कर, उसके बाद जो आने वाला है वो यीशु मसीह का सत्युग होगा और पूरी धरती पर फैलेगा। ऐसा भविष्यवाणी दानियल को परमेश्वर उसका अर्थ बताता है, उसके नबूकदनेस्सर के सपने को। तो आइए हम और एक बात को देखते हैं इसी अगले स्लाइड में दानियल के 2 अध्याय 44, वो पत्थर के विषय में और पढ़ते हैं। दानियल 2 में 44। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा। तो मैंने आपको कहा कि वो पत्थर बड़ा बन रहा है, वो परमेश्वर, उस स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। अनंत काल तक न टूटेगा। इसके बाद कोई भी मनुष्य के हाथ में राज्य नहीं रहेगा। परमेश्वर ने मौका दिया सबको, सब ले शांति प्रस्ताव लेके आए, बाद में बलिदान कर दिया सबका। हाँ, मतलब सबका अपना असली रूप दिखाया। सब राजा, सब नेता, दुनिया भर में जितने भी नेता आए, जितना साम्राज्य है,
लेकिन जब यीशु मसीह का अनंत काल का साम्राज्य आएगा, वो किसी दूसरी जाति के हाथ में न जाएगा, वो सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में रहेगा। और वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा, फिर सिर्फ अनंत काल तक सिर्फ परमेश्वर का राज है। और बाइबल कहता है बाद में प्रकाशित वाक्य में अंत में कि परमेश्वर पिता स्वयं धरती पर आएंगे, एक नया धरती उत्पन्न करेंगे। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एंड बड़ा अच्छा है। जो प्रभु के साथ है वो प्रभु के साथ रहेंगे, उसके राज्य में, राज्य स्थापना में उसके साथ रहेंगे, और वो राज्य अलग ही रहेगा। वो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार कहलाता है बाइबल में। वो शांति असली में लाएगा, तभी ना रोना होगा। बाइबल कहता है ना रोना होगा, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी। लोग हजारों हजारों साल रहेंगे, अनंत काल का जीवन होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आगे इस पत्थर को देखेंगे। ये पत्थर है जो बड़ा हो गया, पृथ्वी पर समा गया, वो है परमेश्वर यीशु मसीह का राज। तो अभी हम इस स्लाइड को देखते हैं। मैं आपको थोड़े समय के लिए रखता हूँ, थोड़े सेकंड्स के लिए। आप देख सकते हैं मूर्ति, ये मूर्ति वही है, और ये जो जंतु दिखे थे। अब यहाँ पर ध्यान दिए, दानियल 2 का सपना है, ये दानियल खुद का सपना है। दानियल 7 में दानियल 7 में दानियल का सपना है। दानियल 2 में राजा नबूकदनेस्सर का सपना है। सोने का सिर, चांदी का, खांसे का, ये भाग लोहे का, और ये लोहे और मिट्टी का। फिर एक पत्थर आके इसको तोड़ देता है, वो है न्याय का समय, लिखा है इधर न्याय। ये है बाबुल, ये है मादी फारस, ये है यूनान, ये है रोम, ये 10 राज्यों का विभाजन, और ये न्याय, पत्थर आके न्याय करता है, यानी उसका निर्णय लेता है। फिर ये पत्थर पूरे धरती को भर जाता है, जो हमने देखा। ये है मसीह का राज्य। वहां पर वो जंतु दिखे, वो सब आपको दिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मसीह विरोधी की बातें। अब एक सारांश में जा रहा हूं, जिन्होंने भी कुछ समझा नहीं तो यहाँ पर मसीह विरोधी के पूरे चरित्र के बारे में मैं एक ही स्लाइड में दिखा रहा हूँ, तो पूरे ध्यान से देखना। आप बाद में इसके स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट निकाल के वापस एक बार अभ्यास कर सकते हैं। एक एक जाते हैं, मेरे लिए कोई पढ़ेंगे? मसीह विरोधी की बात, मसीह विरोधी की बातें। मसीह विरोधी 7 साल के शांति समझौते के साथ विश्व मंच पर एक झूठा मसीहा बनकर आएगा। यस, वो झूठा मसीहा बनकर आएगा, सचमुच का मसीहा नहीं, वो झूठ बोलकर ही आएगा। नेक्स्ट, मसीह विरोधी रोमी 10 राज्यों के संगठन में से निकलेगा और एक विश्व सरकार स्थापित करेगा। ये भी हमने देखा, एक विश्व सरकार स्थापित करेगा। तीसरा, मसीह विरोधी उन 10 राज्यों में से 3 को गिरा देगा, एक मतलब युद्ध करेगा जो लोग उसके मानते नहीं। चौथा, मसीह विरोधी बड़ा बोलने वाला होगा और उसके राज्य 42 महीने का यानी 3.5 साल का होगा। पांचवा, मसीह विरोधी को 7 साल के मध्य एक प्राणघातक घाव लगेगा और वह मरने पर होगा। ये हमने देखा, उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो जाएगा और लोग अचंबा करेंगे, वो पूरी पृथ्वी के लोग अचंबा करेंगे। 7वां पढ़े आप। अजगर शैतान ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। जब वो मध्य में गिर जाता है दूसरे स्वर से, और यहाँ पर इसका प्राणघातक घाव अच्छा हो जाता है, उस समय की बात है। देन 8वां, 7 साल के मध्य मसीह विरोधी अपने आप को परमेश्वर घोषित करके अपनी पूजा करवाएगा, यानी फुल फॉर्म में आ जाएगा उस समय। वो 3.5 साल उसका राज्य रहेगा। आगे, उसका चेला यानी झूठा भविष्यवक्ता उसके लिए झूठे चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाएगा। उसका काम करने के लिए उसका चेला है जो उसके लिए करेगा काम, और जादू टोना सब चलेगा उस समय पर। आगे, वह अपने पूर्वजों की देवताओं की चिंता न करेगा, यानी जन्म से एक यहूदी होगा पर रहने वाला यूरोपी होगा। मैंने कहा कि वो यूरोपी संघ से आएगा, वो 10 राष्ट्रों से आएगा, यानी वो यूरोपी में रहने वाला, लेकिन उसका जन्म इजरायली रहेगा। और यहाँ पर आपको याद रहेगा कि वो इजराइल और अरबी देशों के बीच में समझौता करेगा, और उस समय पर वो उस समझौते में जो इजरायली लोग इस समय तीसरे मंदिर की स्थापना करने के, तीसरे मंदिर को बांधने का पूरी योजना बना के रेडी है, जहां पर अभी वो मस्जिद है। लेकिन हाल ही में खबर है कि वो मस्जिद जहां पर है, जिसे डोम ऑफ द रॉक बोलते हैं, वो अरबी लोगों का मस्जिद तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अलग जगह पर है जहां अब्राहम का पत्थर जहां पर था, जहां पर बलिदान, इसहाक का बलिदान देने के लिए अब्राहम गया था, उस पत्थर पर जो मंदिर बांधा था वो उस मस्जिद के नीचे नहीं है, वो किधर और ही है, इसके इस तरफ पूर्व ईस्ट की तरफ है। तो ये पता चला है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और जब मसीह विरोधी इस जगह पर आएगा तो वो पहले यहूदियों को खुश करेगा,
इस तरह से मंदिर बांधने का स्थापना करने के लिए अनुमति देगा। और तीसरा मंदिर यहूदी लोगों का बनने का शुरुआत उसके राज्य उसके 7 साल के एग्रीमेंट होते ही होने लगेगा। और ये एक अलग विषय है यहूदी मंदिर का। यहूदी के पहले 2 मंदिर कैसे थे और कैसे टूटे, इसके विषय में हम अलग सीखेंगे। तो ये बात है कि मसीह विरोधी यहूदियों में से रहेगा और यहूदी लोग इसको स्वीकारेंगे भी झूठा मसीहा बोल के, क्योंकि वो अपेक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह को भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो मसीहा आने वाला है वो बड़ा रुतबे से आएगा, और झूठा मसीहा ये मसीह विरोधी तो खुद ही रुतबे से आगे आएगा और समझौता कर लेगा, तो वो जल्दी से मान लेंगे कि ये मसीहा है। तो इस तरह से वो आ रहा है। और एक बात, झूठा मसीहा, ये मसीह विरोधी जो झूठा मसीहा है वो यीशु के तो विरोधी है, लेकिन वो क्या दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारे मंदिर बनाने की अनुमति दे रहा है। और लोग दुनिया भर में इजरायली लोगों को दोष देते हैं, उनसे विरोध में हैं, लेकिन मैं तुमको मुसलमान देशों से, अरबी देशों से शांति ला के लेकर आया। और उनके शास्त्रों में, यहूदी लोगों के पुराने करार में लिखा है, अगर हम भी हमारे पुराने करार में बाइबल में देखते हैं कि शांति का मसीहा आने वाला है जो यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जब आया तो बलिदान देने को आया था। इजरायली लोग इस बात को समझे नहीं कि वो किस शांति की बात कर, शांति का राजकुमार क्या है, कैसा है। लेकिन ये जब झूठा शांति लाएगा तो इजरायली लोग धोखे में आ जाएंगे और उसे अपना मसीहा मान बैठेंगे। और बाइबल कहता है जब 3.5 साल में जब वो घोषित करेगा अपने आप को मंदिर में, उसी मंदिर में, वो तीसरा मंदिर जब बनेगा तो उसी मंदिर में बैठ के बोलेगा मैं खुदा हूं, तब वो घृणित वस्तु जो यीशु ने कहा कि मंदिर में जब घृणित वस्तु आएगी तब तुम समझोगे कि ये झूठा मसीह है, और तब तुम वहां से भागोगे। तब यहूदी लोग समझ जाएंगे। 3.5 साल जब वो वाचा तोड़ेगा, वो एग्रीमेंट समझौता को तोड़ेगा और खुद को खुदा घोषित करेगा और बोलेगा मुझे पूजा करो, मुझे मेरे, तब यहूदी लोग को ये नामुमकिन लगेगा, ये असंभव है, क्योंकि उन लोग कभी किसी इंसान को या किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो जीवित परमेश्वर की पूजा करते। वो धोखा में आके उनको समझ में आएगा और वो फिर इजरायलियों को मारने में लगेगा। लेकिन उसके पहले वो शांति का राजकुमार बनकर उनको धोखा देके उनका मसीहा बनेगा। नेक्स्ट वन, मसीह विरोधी ने न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, यानी शायद समलैंगिक होगा, ये भी मैंने आपको बताया। और लास्ट पॉइंट, यीशु मसीह स्वयं उसके राज्य का खात्मा करेगा। यीशु मसीह स्वयं उसके राज्य का खात्मा करेगा और उसे आग और गंधक की झील में डालेगा। हमने सब देखा, ये सारे पॉइंट्स में आपको पूरा फिर से याद दिलाया कि मैंने क्या सीखा आज और आपने क्या सीखा। तो लास्ट एक ही कहना चाहता हूँ, टर्न योर आइज अपॉन जीसस। आपकी आंखें यीशु मसीह पर लगाओ, वही हमारा करता धरता है और वही हमारा विश्वास का करता धरता है। मैं कहूँगा ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। तो मसीह विरोधी कौन है हमने जाना। तो आज हमने मसीह विरोधी के विषय में सीखा, हमने देखा कि मसीह विरोधी कौन है। इसके विषय में पूरे विस्तार में हमने पढ़ लिया दानियल की पुस्तक से और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से। यानी हमने बाइबल में से यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना उसके बारे में क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, इन सारे विषय में, और दानियल क्या कहता है, चारों परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों से ये बातों को हमने देखा। अब अगले हफ्ते हम दूसरे विषय में जाने वाले, लेकिन तब तक के लिए मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको और प्रकाशन दे। जब आप इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, इसके ऊपर और स्टडी करेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपको और प्रकाशन देगा और आपको सतर्क बनाएगा। तब तक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी तूने उनको आशीष दिया है, प्रकाशन से भर दिया है। जो भी उनके शंकाएं हैं, जो भी उनके डाउट्स है प्रभु जी, वो तू फिर क्लियर करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा तूने हमें दिया है हमें सिखाने के लिए। वो एक टीचर है और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा इस समय सभी विश्वासियों में, और जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, और जो पहली बार जुड़े हैं, जो तुझे जानते नहीं प्रभु जी, तेरा आत्मा उनके अंदर कार्य करने दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में दिखाई देगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, इस समस्या का जो सामना कर रहे हैं, बहुत सारे उनके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, उसको मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। तो उसका हल दे, उनको उस समस्या से निजात दे, मुक्ति दे प्रभु जी।
और उनके जीवन में तेरा अनुग्रह दिखाई पड़े प्रभु जी, क्योंकि तेरा अनुग्रह ही काफ़ी होता है जब हम संघर्ष से गुजरते हैं। और मैं विश्वास कर रहा हूँ तो इस समय उनके जीवन पर कार्य कर रहा है और वो अपने जीवन में तेरे आशीष को देखेंगे, ताकि तुझे सारी महिमा देगी। और मैं विश्वास करके सारी महिमा तुझे देता हूँ अभी से ही प्रभु जी, क्योंकि तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है और वो उनको साक्षात देखेंगे उनके जीवन में पूरा होते हुए। यीशु तेरे ही नाम से तेरे सारे आशीषों को धन्यवाद देते हुए कबूल करते हैं और सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सभी लोगों को मैं फिर से एक बार जय मसीह की कहता हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, आमीन।